प्रेसिडेंट गु। क्या वह मिली? अभी तक छोटी मालकिन का कोई सुराग नहीं मिला है। बेकार हो तुम सब, ढूंढना जारी रखो। जी। प्रेसिडेंट गु, यहाँ एक बच्चा है। गुजिंगसियो, इस बच्चे का नाम किन सुयान है। यह तुम्हारा बेटा है। उसे जन्म से ही दिल की बीमारी है। तुम्हें उसका इलाज करवाना ही होगा। चिनरान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी पीठ पीछे एक बच्चे को जन्म दिया। उस वक्त तुमने अपने खानदान का इस्तेमाल करके मुझे शादी के लिए मजबूर किया था। अब जबकि तुम्हारा किन परिवार बर्बाद हो चुका है, तो अब तलाक लेने का सही समय है। दस्तखत करो। इस पल का तुमने शायद बहुत सालों से इंतजार किया है। बधाई हो, तुम्हारी मुराद पूरी हुई। अब तुम और क्या करना चाहती हो? मैं क्या करना चाहती हूँ? बस मेरे साथ एक जाम पियो। तुम पियोगे तो मैं साइन कर दूंगी। साइन करो। तुम क्या तुमने शराब में कुछ मिलाया है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे फंसाया। क्या तुम्हें पता भी है, मैंने तुम्हें इतने सालों तक चाहा है, पर मुझसे शादी करने के बाद तुमने मुझे कभी अहमियत नहीं दी। तुम्हें अभी भी मेरी एक रात का कर्ज चुकाना है। आनान, अब कैसा है? कंसल्टेशन का इंतजाम हो गया है, आज ही ऑपरेशन हो जाएगा। रही बात मैडम की तरफ की। जल्दी बताओ। जहां तक हमें पता चला है, मैडम के घर में भीषण आग लग गई थी और वहां कोई नहीं बचा। क्या? मैडम अब नहीं रही। अरे देखो, जल्दी देखो, क्या ये वही चाइल्ड स्टार चिन्ह हवान हवान नहीं है? अरे जल्दी चलो, जल्दी। हुआन, मम्मी ने तुमसे क्या कहा था? हम इस बार देश वापस सिर्फ नानाजी से छुपकर मिलने आए हैं। किसी भी बुरे इंसान को पता नहीं चलना चाहिए, समझ गए? गु जिनक्सियो। बदमाश आदमी वही अंकल है जिन्होंने सूट बूट पहना हुआ है, पर वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना। मम्मी, डरो मत, मम्मी तुम्हारे साथ है। सुनिए जिनशियू भैया, आपका बहुत शुक्रिया। इतने बिजी होने के बाद भी आप मुझे लेने आए। मेरे बेटे का स्कूल पास में ही है, बस रास्ते में था इसलिए तुम्हें ले लिया। अब चलें। कितना घटिया आदमी है यह। इसे वाकई ऐसी ही बेवकूफ औरतें पसंद है। हुआन 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 हुआन, तुम कहाँ हो? हुआन 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 हुआन। प्रेसिडेंट को ये तो बहुत बुरा हुआ। नन्हा मालिक अपनी माँ को ढूंढने की जिद कर रहे थे। वो चुपके से स्कूल से चले गए और अब कहीं खो गए हैं। क्या? मैंने इतने सारे बॉडीगार्ड्स रखे हुए हैं, क्या वे यहाँ समाज सेवा कर रहे हैं? जल्दी करो, जाओ और उन्हें ढूंढो। अरे जिनशियू भैया। पापा, क्या आप मेरे पापा हैं? छोटी बच्ची,
तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। क्या तुम रास्ता भटक गई हो? हाँ। यह छोटी बच्ची भला आनान से इतनी ज्यादा मिलती जुलती क्यों है? तो पापा होने का एहसास ऐसा होता है। कितना अच्छा है, मुझे पापा बहुत पसंद है। बच्ची, मैं तुम्हें सिक्योरिटी रूम ले चलता हूँ तुम्हारे घर वालों को ढूंढने के लिए। जी। हुआन, सुनिए, मेरा बच्चा खो गया है। क्या आप उसे ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं? मैंने अभी अभी बच्चे के खोने का ऐलान किया और आप आ गईं। बच्चा पीछे ही है, जल्दी जाकर देख लीजिए। जी, बहुत शुक्रिया। हुआन। मैं हुआ नहीं हूँ, मेरा नाम आनान है। यह बच्चा हुआन से इतना मिलता जुलता क्यों है? मेरा नाम किनसुयान है और गुस्सुयान भी। एक माँ के सरनेम पर है और दूसरा पापा के सरनेम पर। क्या आप मेरे पापा की तरफ से मुझे लेने आई हैं? किनसुयान। बेटा, माँ में तुम्हारी बीमारी ठीक करने की काबिलियत नहीं है। माँ तुमसे प्यार करती है। आनंद, क्या तुम्हारे पापा का नाम गुजिन अक्स्यू है? हाँ, मेरे पापा बेहुई ग्रुप के प्रेसिडेंट गुजिन क्स्यू है। क्या आप मुझे लेने के लिए उनके भेजे हुए नहीं हैं? आनंद, मेरे आनंद। कहीं क्या आप मेरी माँ हैं? माँ। आनंद। आप कौन हैं? एक बच्चा मिला है। हुआन। माँ। पापा। क्या तुम्हें पता है कि पापा कितने परेशान थे? आगे से ऐसे कहीं मत जाना, समझे? पापा, मुझे माँ मिल गई। एक जिन शिव भैया, ठीक है, तुम ही वो अपराधी हो जो बच्चे की माँ बनने का नाटक कर रही हो और एक जिन शिव भैया को अगवा करना चाहती हो। नहीं। तुम्हारी बहस करने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने बाहर से सब कुछ सुन लिया है। तुम झूठ बोल रही हो, मेरी माँ कोई अपराधी नहीं है। एकानान, वह तुम्हारी माँ कैसे हो सकती है? उसकी बातों में मत आओ, तुम्हारी माँ तो बहुत पहले चली गई। तुम झूठ बोल रही हो, यही मेरी माँ है। एक्शिया वैशी, तुम चुप रहो। मुझे माँ चाहिए। एकानान, अब रोना बंद करो, ठीक है? तुम अब बड़े हो गए हो, एक बहादुर लड़के हो और बहादुर बच्चे रोते नहीं है। माँ सही कह रही है, एकानान बहादुर है, वो नहीं रोएगा। एकानान बहुत अच्छे बच्चे हो। यह लड़का बचपन से मेरे साथ है और स्वभाव से बहुत शांत है। यह किसी को अपने करीब नहीं आने देता। सोचा नहीं था कि यह इस औरत के इतने करीब आ जाएगा और उसे अपनी माँ मान लेगा। शुक्रिया। अगर और कुछ नहीं है तो मैं अब चलती हूँ। मम्मी, मुझे नहीं जाना, मुझे पापा के साथ रहना है। अगर और कोई बात नहीं है तो मैं अब चलती हूँ। मम्मी, मुझे नहीं जाना, मुझे पापा के साथ रहना है। हुआन, तुम बेकार की बातें मत करो, वह तुम्हारे पापा नहीं है। नहीं, वही मेरे पापा हैं। मुझे पापा चाहिए। कोई बात नहीं। बच्चे के पापा कहाँ हैं? उसके पापा। मम्मी ने ही अकेले मुझे बड़ा किया है। मम्मी हमेशा मुझसे झूठ बोलती हैं कि पापा चले गए, लेकिन मुझे पता है कि पापा जिंदा हैं। मैंने पिछली बार मम्मी और पापा की एक साथ वाली फोटो देखी थी। आप ही मेरे पापा हो। हुआन, बकवास मत करो। वो शायद बच्चे ने किसी फैशन मैगजीन के कवर को गलत समझ लिया होगा। हुआन, आगे से किसी भी अजनबी को पापा मत कहना, समझ गए? अगर कोई काम नहीं है तो मैं बच्चे को लेकर चलती हूँ।
प्रेसिडेंट गू को पहली बार देखा है किसी बच्चे के साथ इतना नरम होते हुए। वैसे ये कोई हैरानी की बात नहीं है, ये बच्ची यंग मिस्ट्रेस से बहुत मिलती जुलती है। यंग मिस्ट्रेस? प्रेसिडेंट गू की पहली पत्नी का नाम चिनरान था, पर वो एक हादसे में हमें छोड़कर चली गई। चेंजे, तुमने अभी क्या कहा? मैंने कहा कि वो बच्ची बिल्कुल यंग मिस्ट्रेस जैसी दिखती है। हाँ, हुआन हुआन और चिनरान वाकई बहुत मिलते जुलते हैं। क्या यह वही औरत है? चेंजे, चिनरान के पिता, क्या उनका इलाज हमारे ही अस्पताल में चल रहा है? अस्पताल को खबर करो और घर वालों को जल्द से जल्द यहां आने के लिए कहो। मुझे देखना ही होगा कि क्या यह औरत वाकई चिनरान ही है। जी सर। मम्मी, आज आप बहादुर नहीं थी? आपने दूसरों की ज्यादती सह ली। आपने उसे सबक क्यों नहीं सिखाया? बेटा, इसे समझदारी से काम लेना कहते हैं। हर किसी को यूं ही सबक नहीं सिखाया जाता, समझी? छोड़िए भी, ये क्या बात हुई? शुक्र है कि उसने मुझे पहचाना नहीं, वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। मुझे अपना भेष बदलना होगा, तब जाकर डैड से मिलूंगी। चलो। सुनिए, चीनी कौन से कमरे में है? वो तीसरी मंजिल के आखिरी कमरे में है। शुक्रिया। प्रेसिडेंट गू, कैमरों की फुटेज के हिसाब से इस औरत ने उस खास कमरे के बारे में पूछा था, लेकिन ये छोटी मालकिन से काफी अलग दिखती है। जूम करो। चलो। तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या बात है? क्या बात है? तुमने बहुत अच्छी तैयारी की है कि तुमने नकाब भी पहन रखा है। अपना नकाब उतारो। तुमने कहा और मैंने उतार दिया। तुम हो कौन? क्या हमारी जान पहचान है? नहीं उतारोगी, है ना? ठीक है, मैं उतार देता हूँ। रुको, मैं खुद कर लूंगी। इस नकाब के नीचे तुमने मास्क भी लगाया हुआ है। क्या तुम कुछ छुपा रही हो? मिस्टर, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? मैं जो कर रही हूँ, तुम्हें उसे जज करने की जरूरत नहीं है। गार्ड्स, इसे पकड़ो और इसका मास्क उतारो। बस एक मास्क ही तो उतारना है, इसके लिए इतना बड़ा हंगामा करने की क्या जरूरत है? मैं खुद उतारती हूँ। चिनरान, आखिर तुम ही निकली। चिनरान, तो आखिरकार तुम ही हो। हाँ बिल्कुल, मैं ही चिनरान हूँ। अब क्या? अगर हिम्मत है तो मेरा कुछ बिगाड़ कर दिखाओ। मेरा कुछ बिगाड़ोगे? मुझे तुम जैसे घटिया लोगों से घिन आती है। तुम गुजिनक्सिव, तुमने मेरे पिता की बात का इस्तेमाल करके मुझे यहाँ बहला फुसलाकर बुलाया। तुम ऐसी घटिया हरकतें कर रहे हो। क्या तुम खुद को एक शरीफ इंसान समझते हो? तो तुम्हें पता है कि ये घटिया तरीका है, लेकिन 5 साल पहले का हिसाब कैसे चुकता करोगी? क्या मैंने तुम्हें एक बच्चा नहीं दिया था? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? तुमने तो अपने बच्चे को ही लावारिस छोड़ दिया। आज मैं तुम्हें वो सब महसूस कराऊंगा जो अपमान मैंने उस दिन सहा था। तुम क्या करना चाहते हो? दिन दहाड़े कुछ गलत मत करना। जब तुमने सालों पहले मेरे साथ ऐसा किया था, तो तुम्हें पता होना चाहिए था कि ये दिन आएगा। पापा, मैं अभी सामान उठाते हुए गिर गया। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। क्या? आप कहाँ हैं? तुम घर पर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। चिनरान, मैं तुम्हें चुपचाप रहने की सलाह देता हूँ। भागने की कोशिश मत करना। रुको, क्या वो अभी आनंद था? वह कैसा है? तुम्हें आनंद का नाम लेने का कोई हक नहीं है। 5 साल पहले जब तुमने उसे छोड़ा था, तभी तुम उसकी माँ नहीं रही थी। मैं भी मजबूर थी। कौन सी माँ अपने ही बच्चे को छोड़ना चाहती है? उस वक्त आनंद को जन्म से ही एक बीमारी थी। मैं उसका इलाज नहीं करा सकी, इसलिए। बस करो, मुझे अब तुम्हारे बहाने नहीं सुनने। प्रेसिडेंट को तुम सब अब यहाँ से चले जाओ। यहाँ सबसे आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा है। जब तक कोई बहुत बड़ा हैकर न हो,
तब तक इसे कोई नहीं खोल पाएगा। आनान, आनान, आनान कहाँ है? यंग मास्टर, नन्हा मालिक तो सुबह सुबह ही बाहर चले गए थे। बाहर? क्या वह घायल नहीं था? घायल नहीं तो? शरारती बच्चा, उसकी इतनी हिम्मत कि मुझसे झूठ बोला। प्रेसिडेंट गो, नन्हा मालिक हमेशा से यंग मिस्ट्रेस को अपनी माँ मानता आया है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो यंग मिस्ट्रेस को ढूंढने गया हो? यह तो बहुत बुरा हुआ। क्या आपके पास सच में मम्मा को बचाने का कोई तरीका है? बेशक, आखिर मैं जूनियर हैकर कंपटीशन का चैंपियन जो हूँ। भैया आप तो बहुत कमाल के हो। मम्मा मम्मा, आनान, हुआन, तुम दोनों यहाँ कैसे आए? हम तो मम्मा को बचाने आए हैं। आए हैं। बहुत अच्छे, चलो। मेरे बेटे को अपने साथ ले जाने की हिम्मत कैसे हुई? चिनरान, तुमने बहुत अच्छा किया। पता लगाओ कि चिनरान अभी कहाँ है। जी सर, पता चल गया है। छोटे साहब की घड़ी की लोकेशन मिल गई है। वे अभी पुराने शहर में हैं। चलो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम न सिर्फ भाग गईं, बल्कि मेरे बेटे को भी साथ ले गईं। वह मेरा भी बेटा है। हूँ, 5 साल पहले तुमने आनान की कोई परवाह नहीं की थी। क्या तुम इसकी हकदार भी हो? पापा प्लीज मम्मी से झगड़ा मत कीजिए, ठीक है? ये तो आनान था जिसने अपनी मर्जी से मम्मी की मदद की। आनान भी बाकी बच्चों की तरह रहना चाहता है, जिसके पास मम्मी हो। हुआन को भी पापा और भैया चाहिए। बेटा, हमारे पास भी होंगे, ठीक है? बच्चों के पास मम्मी और पापा दोनों होने चाहिए। बच्चों की खातिर हमें फिर से शादी कर लेनी चाहिए। फिर से शादी? तुम? हाँ, फिर से शादी, बच्चों के लिए और तुम्हारे लिए भी। तुम ये क्या कह रहे हो? मम्मी का चेहरा लाल हो गया है। मम्मी तो शर्मा रही है। तुम दोनों शरारती बच्चे कुछ भी मत बोलो। क्यों? क्या तुम घर नहीं जाना चाहती? ये क्या कर रहे हो? बच्चे यहीं पर है। चलो, मेरे साथ घर वापस चलो। तुम्हारी वो बचपन की दोस्त है ना? तुम्हें डर नहीं लगता कि वह गलत समझेगी? मेरा उसके साथ कोई गलत रिश्ता नहीं है। हमारे बीच कुछ नहीं है। मुझे तुम्हारी सफाई की जरूरत नहीं है। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है। मुझे तो बस अपने बच्चों से मतलब है। तुम कहाँ जा रही हो? इन्हें घर लेकर जा रही हूँ। क्या यही तुम्हारा घर नहीं है? बुद्धू पापा, हम आपके घर जाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं गाड़ी से तुम सबको घर ले चलता हूँ। अरे भाई जिनक्सियो, अब तो गए। शियावेशी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चिनरान। भाई जिनक्सियो, ये सब क्या हो रहा है? तुम ऐसी औरत को हमारे घर कैसे ला सकते हो? मत भूलो कि इसी चिनरान की वजह से हम दोनों साथ नहीं हो पाए थे। ये क्या बकवास है? गुजिनक्सिव, तुम सच में एक धोखेबाज इंसान हो। घर पर एक होने के बावजूद तुम मुझे यहाँ ले आए। शियावेशी, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ तुम्हारे साथ रहने आई हूँ। भाई जिनक्सियो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम अभी यहाँ से चली जाओ। गुजिनक्सिव, जब तुम्हारे पीछे ऐसी बेवकूफ औरतें पागल हैं, तो तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? चलो यहाँ से। मम्मा प्लीज मत जाओ ना, मुझे भी पापा और भाई चाहिए। हाँ मम्मा, अगर आप अभी चली गई तो इसका मतलब होगा कि आपने पापा को किसी और के लिए छोड़ दिया। ये दोनों बच्चे चिनरान को मम्मा क्यों बुला रहे हैं? क्या ये इसके और भाई जिनक्सियो के बच्चे हैं? चिनरान, मेरी बात सुनो। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये यहाँ कैसे आई। मुझ पर यकीन करो, मैं सब संभाल लूंगा, ठीक है? लानत है, अगर ये दो छोटे शैतान न होते तो वह घटिया औरत कब की जा चुकी होती। भाई जिनक्सियो,
आंटी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है ताकि हम साथ रहकर अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकें। तुम मुझे जाने के लिए कैसे कह सकते हो? फिर से मेरी माँ ने तुम्हें भेजा है ना? सिस्टर चिनरेन, तुम जानती हो कि मैं और भाई जिनक्सियू बचपन के दोस्त हैं, और वैसे भी आंटी ने तो मुझे पसंद कर लिया है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम समझदारी दिखाओ ताकि बाद में तुम्हें शर्मिंदा न होना पड़े। शिया वेशी, मेरे और जिनशियू के 2 बच्चे हैं। बच्चों की खातिर तुम कभी अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाओगी, इसलिए यह उम्मीद छोड़ दो। तुमने एक दिन भी उनका ख्याल नहीं रखा। आनंद, तुम्हें कैसे पता कि आनंद तुम्हें अपनी माँ के रूप में स्वीकार करेगा? मम्मी, मुझे सिर्फ आप ही अपनी मम्मी के रूप में चाहिए। वेशी, तुमने खुद देख लिया, बच्चा सिर्फ चिनरान को ही अपनी माँ मानता है, इसलिए अब बेहतर होगा कि तुम और तमाशा न करो। तो क्या हुआ? भले ही तुम दोनों के 2 बच्चे हों, लेकिन तुमसे शादी करने के बाद मैं भी तो उन बच्चों की माँ बन सकती हूँ। शायद तुम्हें अब यह मौका नहीं मिलेगा। ये क्या है? ये सब क्या हो रहा है? भाई जिनक्सियू, जल्दी मुझे बताओ कि ये सच नहीं है। यही सच है। वैशी, तुमने भी देख लिया है कि मैंने और चिनरान ने शादी कर ली है, तो अब ये तमाशा बंद करो। लेकिन भाई जिनक्सियू, तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। हम दोनों ही तो असली बचपन के दोस्त हैं। शिया वेशी, मुझे पता है कि हम बचपन के दोस्त हैं, लेकिन मेरे मन में तुम्हारे लिए सिर्फ भाई बहन जैसा लगाव है। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन आंटी तो हमेशा से मुझे ही अपनी बहू बनाना चाहती थी। वह सिर्फ मेरी माँ की अपनी इच्छा थी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। कृपया अब तुम यहाँ से तुरंत चली जाओ, ठीक है? भाई जिनक्सियू, अभी मैंने जो किया वह भावनाओं में बहकर किया। मुझे अपनी गलती का एहसास है। प्लीज मुझसे नाराज मत हो। शिया वेशी, तुम्हारी बात बाद में करेंगे। तुम्हारी बचपन की सहेली का फोन आ रहा है। भाई जिनक्सियू, तुम उसके पीछे क्यों नहीं जाते हो? हाँ, चिनरान, प्लीज मेरा मजाक मत उड़ाओ। मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। जब तुम अपने आसपास की इन फालतू लड़कियों से पीछा छुड़ा लोगे, तब मेरे पास आना। अब मैं इसे कैसे समझाऊं? पापा, आप सच में बहुत बुद्धू हैं। आपको तो लड़कियों को मनाना भी नहीं आता। अगर आपकी वजह से आनंद मम्मी चली गई, तो मैं भी आपको कभी माफ नहीं करूँगा। मनाऊं? लेकिन कैसे मनाऊं? अरे यार पापा, क्या आप कभी टीवी नहीं देखते? टीवी पर कहते हैं कि औरतों को खाना बनाने वाले अच्छे मर्द पसंद आते हैं। आप जल्दी से खाना बनाइए और मम्मी को खुश कर दीजिए। क्या इससे काम बनेगा? भरोसा रखिए, मेरी बात मानिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक है। हाँ। चलिए ठीक। तुम फिर से यहाँ क्या करने आए हो? अरे वो, काफी देर हो गई है, क्यों ना हम खाना खा लें? मुझे नहीं खाना, जब तक तुम अपना वो मामला सुलझा नहीं लेते जो तुम्हारा शिया वेशी के साथ है। तब तक मेरे पास खाने के लिए मत आना। लेकिन अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो बच्चे को भी भूख लगेगी। तुम्हें पता है, मैं अक्सर बिजी रहता हूँ, मेरे पास खाना बनाने का समय नहीं होता। तो क्या तुम? बच्चों, खाना खा लो, खाना खाकर सो जाना। वाह, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। चिनरान, मेरा खाना कहाँ है? बुद्धू पापा, मम्मी ने आपके लिए पहले ही खाना तैयार कर दिया था। आपका खाना किचन में है। हुआ न हुआ नानानान, क्या ये स्वादिष्ट है? स्वादिष्ट है। सुनो, पापा आज काम के लिए बाहर जा रहे हैं और रात को वापस नहीं आएंगे। आज मम्मी की बात मानना, समझे? समझ गए। भैया, क्या तुम्हें लगता है मम्मी अभी भी पापा से नाराज हैं? हाँ, गुस्सा आधा तो ठंडा हो चुका है। अब हमें बस आग में थोड़ा घी डालना है। अच्छा ही हुआ, मैंने आज सुबह पापा का कंप्यूटर हैक कर लिया था। वो पक्का उस होटल में जाएंगे। हुआ ना हुआ, तुम ये फाइल मम्मी को दे दो
और कहना कि पापा ने इसे भेजने को कहा है। बहुत जल्दी है, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ठीक है। बच्चों, तुम लोग अभी तक सोए क्यों नहीं? मम्मी, ये पापा की वो जरूरी फाइल है जो वो भूल गए थे। उन्होंने आपसे इसे जिनचेंग होटल के कमरा नंबर 3608 में पहुंचाने को कहा है। ये भुलक्कड़ इंसान पता नहीं प्रेसिडेंट कैसे बन गए। ठीक है, मम्मी को समझ आ गया। मम्मी जरा बाहर जा रही है, तुम घर पर अपनी बहन का ख्याल रखना, ठीक है? जी ठीक है। काम बन गया। आखिर वो कौन सा कमरा है? छोड़ो, एक एक करके दरवाजा खटखटाती हूँ। नमस्ते, ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो प्रेसिडेंट गू ने मुझे भिजवाने के लिए कहा था। हाँ, प्रेसिडेंट गू ने ही तुम्हें यहाँ भेजा है। हाँ। अंदर आओ। यह ठीक नहीं है, मैं बस आपको कॉन्ट्रैक्ट देकर चली जाऊंगी। मैं तुम्हें अंदर बुला रहा हूँ, यह तुम्हारा सम्मान है। क्यों? तुम जैसे काम करने वाले लोगों को पकड़ी का खेल खेलना पसंद है ना? हाँ हाँ। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। तुमने मेरी औरत को छूने की हिम्मत कैसे की? अरे बाप रे, प्रेसिडेंट को मुझे नहीं पता था कि आपको यह लड़की पसंद है। मैं इसे आपके लिए छोड़ देता हूँ। आप ये क्या कर रहे हैं? लड़की? कैसी लड़की? मैं वैसी लड़की बिल्कुल नहीं हूँ। बदतमीज कहीं के। अपनी आंखें खोलकर साफ साफ देख लो, यह मेरी पत्नी है, कोई सर्विस वर्कर नहीं जैसा तुम समझ रहे हो। क्या प्रेसिडेंट गू आपकी पत्नी? प्रेसिडेंट गू, मेरी मति मारी गई थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस सब की वजह से गू को परेशानी हो सकती थी। श्रीमती गू, आप देखिए कि मैं सच में कुछ नहीं जानता था। कृपया इस बार मुझे माफ कर दीजिए। प्रेसिडेंट गू। दफा हो जाओ। बोलो, तुम इस तरह की जगह पर क्या कर रही हो? तुम्हें मुझसे सवाल करने का क्या हक है? क्या तुम भी यहाँ नहीं हो? मैं यहाँ काम के सिलसिले में हूँ। वाह, कितनी नई बात है। मैं भी यहाँ काम के लिए ही आई हूँ, समझ गए? तुम यहाँ आखिर कर क्या सकती हो? क्या तुम्हें पता भी है कि यह कैसी जगह है? यह एक बड़े होटल का क्लब है। यहाँ हर तरह के खतरनाक लोग आते हैं और तुम यहाँ काम कर रही हो। अगर किसी ने तुम्हें परेशान किया तो क्या होगा? क्या वह मेरी फिक्र कर रहे हैं? चिनरान, सच बताओ, तुम यहाँ आखिर करने क्या आई हो? मैं हुआन ने मुझे कमरा नंबर 3608 में एक कॉन्ट्रैक्ट पहुँचाने को कहा था। मुझसे गलती से गलत कमरा नंबर मिल गया, इसलिए मैं यहाँ आ गई। पर मैंने तो तुम्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट भेजने के लिए नहीं कहा था। यही वाला है। हाँ, पापा, मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। बदमाश बच्चा। उन लोगों ने जानबूझकर हमें मिलाने की कोशिश की है ताकि हमारी सुलह हो जाए। क्या? हुआन ने मुझसे झूठ बोला। रुक जाओ, घर जाकर मैं उसे सबक सिखाती हूँ। अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो इतनी जल्दी वापस जाने की क्या जरूरत है? इन नन्हे बच्चों की कोशिशों को झाया मत होने दो। नहीं। क्या हुआ? कुछ साल पहले जब तुम मेरे करीब आई थी तब तो तुम ऐसी नहीं थी। बच्चा घर पर अकेला है। मुझे चिंता हो रही है। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। भैया, पापा और मम्मी अब ठीक हो गए होंगे ना? पक्का सब ठीक हो गया होगा। क्या तुमने देखा नहीं कि वे दोनों साथ वापस आए हैं? आनंद, हुआन नीचे आओ अभी। चिनरान, बच्चे सो रहे हैं, उन्हें परेशान मत करो। मम्मी, आप लोग वापस आ गए? अभी भी नाटक कर रहे हो? तुमने तो अभी तक कपड़े भी नहीं बदले हैं। क्या तुम अब भी नाटक कर रहे हो? तुमने अभी तक कपड़े भी नहीं बदले हैं। मम्मी। मेरे बच्चों, आगे से मम्मी और पापा की बातों में तुम दखल मत देना। मम्मी सब कुछ संभाल लेगी, समझ गए? समझ गए। अब सो जाओ, ठीक है? तुम इधर आओ। सच तो यह है कि तुम्हें मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने की जरूरत नहीं है। जब से हम अलग हुए हैं, हमारे बीच अब कोई जज्बात नहीं बचे हैं। तो फिर मेरे साथ घर चलो।
मैं बस बच्चों को एक पूरा बचपन देना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वे अपने माता पिता के बिना बड़े हों, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो। चिनरान, क्या तुम जानते हो कि मैं असल में क्या? असल में मैं एक पिता की जिम्मेदारी निभाना चाहता हूँ। वह ये बात साफ साफ कह क्यों नहीं देते? शायद उनके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। धत तेरे की, मैंने वो बात क्यों नहीं कही? गुड मॉर्निंग। बच्चों, गुड मॉर्निंग। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? कल जो हुआ उसके लिए मैं गलत था, बुरा मत मानना। कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने उसे दिल पर नहीं लिया। लोग कहते हैं कि तुम्हें नाश्ता करना पसंद नहीं है, ये मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। बाहर जाओ। बच्चों, जल्दी बाहर जाकर खाना खा लो। मैं तुम्हें बाहर जाने के लिए कह रही हूँ। मुझे कपड़े बदलने हैं। क्या तुम शर्मा रही हो? ऐसा नहीं है कि मैंने पहले नहीं देखा। ठीक है, फिर मैं बाहर जाता हूँ। तुम अपना खाना खा लेना। अरे, खा लिया ना? तुमने खाना बनाना कब सीखा? मम्मी, आप ये नहीं समझेंगी। जब कोई किसी से प्यार करता है तो वो उसके लिए सीखने को तैयार रहता है। ये पापा ने एक पूरी रात लगाकर बनाया है। क्या सच में? उनका प्यार मेरे लिए सच्चा है। खाना भी तुम्हारी बोलती बंद नहीं कर सका। है। तुम्हारा हाथ? कोई बात नहीं, बस हल्की सी चोट है। यहाँ आओ, मैं तुम्हें एक बैंड एड लगा देती हूँ। पापा, आप अभी भी क्या सोच रहे हैं? उनके पीछे जाइए ना। हो गया। चिनरान, मुझे एक और मौका दो। क्या मुझे तुम्हें प्यार करने का एक मौका मिल सकता है? मैं भाई जिनक्सियो, क्या तुम्हारे पास दोपहर में समय है? मेरी माँ आंटी को तुम्हारे साथ खाने पर बुलाना चाहती हैं। मुझे क्यों देख रहे हो? वो तुमसे पूछ रही है, मुझसे नहीं। मैं आज आंटी ने खुद मुझसे संपर्क किया और कहा कि मैं उनके साथ चलूं हमारी शादी के बारे में बात करने के लिए। अब तुम कोई बहाना बनाकर मना नहीं कर सकते। तुम चिंता मत करो, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। क्या बात है? तुम्हारी बचपन की वो सहेली फिर से तुम्हें ढूंढने आ गई। लेकिन इस बार मेरी मम्मी ने कहा है, उन्होंने कहा कि शादी के इस मसले को सुलझाना होगा। तुम फिक्र मत करो, मैं पक्का सब कुछ संभाल लूंगा। मेरा इससे क्या लेना देना? बिल्कुल लेना देना है। तुम मेरी पत्नी हो। छो भी रहने दो। क्या तुम मेरे साथ वापस चलना चाहोगी? तुम दोनों के परिवार बरसों पुराने दोस्त हैं, ऐसे में मेरा वहां जाना भला क्या मायने रखता है? तुम दोनों ने क्या अब छिपकर बातें सुनना सीख लिया है? पापा, आप बिना किसी चिंता के जाइए। मम्मी को पक्का आपकी परवाह है। यहाँ आपकी मदद के लिए हम हैं। ठीक है। मम्मी, क्या बात है मेरे बच्चे? मम्मी, आप पापा के साथ क्यों नहीं जा रही? क्या आपको डर नहीं लगता कि कोई बुरी औरत पापा को आपसे छीन ले जाएगी? तुम्हारे पापा को कोई कैसे छीन सकता है? और फिर वह उन दो परिवारों का पारिवारिक बोझ है। मम्मी का वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। मम्मी, क्या आप पापा को पसंद करती हैं? मम्मी तो पापा को बहुत पसंद करती है। तो फिर मम्मी पापा को किसी और को क्यों सौंप रही है? मम्मी पापा को पसंद करती है पर मानती नहीं है। मम्मी डरपोक है। क्या मैं वाकई बहुत कमजोर हूँ? फिक्र मत करो, तुम दोनों नन्हे शैतानों के लिए मम्मी जरूर जाएगी। मम्मी जानती है क्या करना है, ठीक है? हाँ। अच्छे बच्चे। जिनशियो, तुम्हें क्या हुआ है? शीशी से इतनी दूर क्यों हो? लड़कों को थोड़ा सक्रिय होना चाहिए। माँ, मैंने कहा था ना, मुझे शियावेशी पसंद नहीं है। हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। तुम ये क्या कह रहे हो? हमारे परिवार पुराने दोस्त हैं। अगर तुमने शीशी से शादी कर ली तो ये हमारे रिश्तों को और भी मजबूत करेगा। और वैसे भी शीशी में ऐसी क्या कमी है जो वो तुम्हारे काबिल नहीं? तुम बस बहाने बना रहे हो। शीशी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे पहले से ही कोई पसंद है। तुमने क्या कहा? क्या फिर से वही चिनरान है? न तो उसका कोई खानदान है और न ही कोई खूबसूरती। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे भाई जिनक्सियो को छीनने की? मैंने कहा ना कि मुझे पहले से ही कोई पसंद है। उसका नाम चिनरान है, इसीलिए मेरा और शियावेशी का साथ होना नामुमकिन है।
आंटी सू, आप पहले शांत हो जाइए। रिश्तों को गहरा होने में समय लगता है। मुझे यकीन है कि जब मैं और भाई जिनक्सियू लंबे समय तक साथ रहेंगे तो वह अपना फैसला जरूर बदल लेंगे। माफ कीजिएगा, मुझे डर है कि आपको उनका मन बदलने का मौका नहीं मिलेगा। चिनरान, मुझे डर है कि कहीं मेरे बच्चे के पिता को यह चुड़ैल मुझसे न छीन ले। तूने किसे चुड़ैल कहा? मुझे तो लगता है कि चुड़ैल तू है। इसी ने मुझसे मेरा भाई जिनक्सियू छीना है। इतना बड़ा इल्जाम मैं अपने सिर नहीं लूंगी। श्रीमती सो, आखिर यह सब क्या मामला है? मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम चिनरान है और मैं जिनशियू की पत्नी हूँ। कैसी पत्नी? गु जिनक्सियू, ये तुम्हें क्या हुआ है? तुमने शादी कब की? माँ, यह मेरा निजी मामला है। इसे पूरी दुनिया को बताने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी आप आमतौर पर इतनी व्यस्त रहती हैं कि मुझे अपनी शादी के लिए आपको परेशान करने की जरूरत नहीं लगी। तुम शीशी, चलो यहाँ से। ये शादी न हो तो ही अच्छा है। गु जिनक्सियू जैसा आदमी बिल्कुल भी तुम्हारे लायक नहीं है। माँ, मैं सच में भाई जिनक्सियू को पसंद करती हूँ। मैं सिर्फ उन्हीं से शादी करूंगी। उसने शादी कर ली है। क्या अब भी तुम हार नहीं मानोगी? तुम भी ना। समधिन जी, मेरी बात तो सुनिए। हूँ। माफ कीजिए, बिल कौन चुकाएगा? मैं दूंगी। कुछ लोग जिनमें बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, बस यहाँ बैठकर मुफ्त का खाना जानते हैं। सही कहा, मैं यहाँ मुफ्त का खाना खाने ही आई हूँ। अगर तुम्हें और कुछ नहीं कहना है तो मेरा काम यहाँ हो गया। अब मैं चलती हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारा ऐसा भी कोई रूप है। चिनरान, ओ घटिया औरत, तूने मेरा आदमी छीन लिया। मैं तुझे चैन से नहीं रहने दूंगी। तेरे वे 2 छोटे बच्चे हैं ना? हूँ। अब मैं उन दोनों को ही अपना निशाना बनाऊंगी। तुम क्या कर रहे हो? क्यों? बीवी का गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ? कौन है तुम्हारी बीवी? तुम्हारे अलावा और किसकी हिम्मत है मेरी बीवी बनने की? आज तुमने मेरे लिए उस चालाक औरत की जो धुलाई की, उसे देखकर तो मैं दंग रह गया। अरे, वह सब तो मैंने बच्चों के लिए किया था, तुम्हारे लिए नहीं। क्या सच में इसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं था? अरे, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। आनान, पापा मम्मा आप आ गए। इस बार शायद कोई बुरी आंटी मम्मी और पापा को साथ रहने से परेशान नहीं करेगी ना? तुम सबसे समझदार हो। बिल्कुल, वरना मम्मी और पापा फिर से साथ कैसे आते? शिया वेइशी, तुम यहाँ क्यों आई हो? इतनी जल्दी मुझे यहाँ से मत भगाओ। मैं यहाँ तुम्हें एक बहुत जरूरी खबर देने आई हूँ। यह खबर हम दोनों से जुड़ी हुई है कि आखिर भाई जिनक्सियू का दिल किसे मिलेगा। शियावेशी, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि बेकार की कोशिश करना बंद करो। अभी हम 4 लोगों का परिवार बहुत खुश हैं। तुम्हारे लिए यहाँ कोई मौका नहीं है। भाई जिनक्सियू, मुझे पता है कि तुम असल में मुझसे प्यार करते हो। बस इन 2 बच्चों की वजह से मजबूरी में तुमने परिवार को चुना है। तो फिर अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ये दोनों बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, तो क्या तब भी तुम इस परिवार को बचाओगे? तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? देखो, ये रहे वो सबूत जो मैंने इकट्ठे किए हैं। चिनरान के तुम्हें छोड़कर जाने के बाद उसके बाहर दूसरे मर्दों के साथ गलत रिश्ते थे। कौन जानता है कि ये बच्चे तुम्हारे हैं भी या नहीं। शिया वेशी, तुम बकवास मत करो। बकवास है या नहीं, ये तुम्हें अच्छी तरह पता है। शायद ये दोनों बच्चे तुम्हारी और उस बाहर वाले आदमी की अवैध करतूतों का नतीजा है। तुम मम्मा। आनान, हुआन, तुम दोनों पहले कमरे में जाओ। मुझे इस आंटी से कुछ बात करनी है। हाँ, जाओ। मम्मा। हुआन, भैया तुम्हें कमरे में खेलने ले जाएंगे। हूँ चिनरान, तुम अभी भी भाई जिनक्सियू के सामने एक आदर्श पत्नी और माँ होने का नाटक कर रही हो। लेकिन अफसोस, ये सबूत तुम्हारा पाखंडी चेहरा बेनकाब करने के लिए काफी हैं। जिनशियो, तुम। चिनरान, मुझे तुम पर यकीन है। तुम्हें मुझ पर यकीन है, लेकिन ये सब सिर्फ कुछ बेबुनियाद अंदाजे हैं। इनसे भला क्या साबित होता है? भाई जिनक्सियू, तुम अभी भी उस पर यकीन कैसे कर सकते हो? वो तुम्हें धोखा दे रही है। बस बहुत हुआ शियावेशी। मैं तुम्हें बता दूं, ये मेरे और चिनरान के बीच का मामला है।
तुम्हें इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। अब यहां से दफा हो जाओ। तुम ठीक है, मैं तो चिनरान के बाहर दूसरे मर्दों के साथ चक्कर चलाने के सबूत नहीं दिखाना चाहती थी, पर अब तुम मुझे दोष नहीं दे सकती। खुद ही देख लो, ये वैसी भोली भाली नहीं है जैसा तुम इसे समझते हो। असलियत में यह कुछ ऐसी ही है। यह शिया वेशी, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। झूठा इल्जाम? क्यों? अब अपनी करतूतों को मानने की हिम्मत नहीं है? तुम चिनरान, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसी औरत निकलोगी। तुमने भाई जिनक्सियों के बच्चे का नाम लेकर उसे धोखा दिया। तुम वाकई बहुत गिर चुकी हो। शिया वेशी, तुम मेरे बारे में जो चाहो कहो, लेकिन मेरे बच्चे पर मत जाना। और ये बच्चा सच में गु जिनक्सियों का ही है। हूँ। अगर तुम्हें अब भी यकीन नहीं है तो हम डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो फिर डीएनए टेस्ट ही सही। मेरा दामन साफ है और मुझे कोई डर नहीं, तो चलो टेस्ट करवाते हैं। ठीक है भाई जिनक्सियो, तुम्हारे घर का कोई अपना डॉक्टर तो होगा ही। डीएनए टेस्ट करवाना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। यहां कोई है? डॉ झांग को बुलाओ। जी, बहुत अच्छा सर। जी यंग मास्टर, आपने मुझे बुलाया। डॉ झांग, मेरा और इन बच्चों का अलग अलग डीएनए टेस्ट करो। जी बिल्कुल यंग मास्टर। आनंद हुआ न हुआन। मम्मा। हम इस डॉक्टर को अपने बाल लेने देंगे। ठीक है। हाँ, डरना मत। ठीक है। ठीक है, चलो। चिनरान, तुझे क्या लगता है तू मेरा मुकाबला कर सकती है? मैंने तो पहले ही आंटी सू के नाम का इस्तेमाल करके डॉ झांग को सख्त आदेश दे दिया है कि वह किसी भी कीमत पर तुझ जैसी घटिया औरत को यहाँ से निकाल दे। अब मैं देखती हूँ कि भाई जिनक्सियो तेरी मदद कैसे करता है। डॉ झांग, क्या हुआ? जी यंग मास्टर, वो। जी यंग मास्टर, टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। आप वाकई में इन दोनों बच्चों के पिता नहीं हैं। तुमने क्या कहा? भाई जिनक्सियो, मैंने कहा था ना कि यह चिनरान एक घटिया औरत है। वह आपको धोखा दे रही है। जिनशियू, मैंने सच में आपके साथ कुछ गलत नहीं किया है। आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। बस करो, अब कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। आपको मम्मा आपसे सच में बहुत प्यार करती है। मैं? अरे तुम दोनों बदतमीज बच्चों, यहाँ से दफा हो जाओ। तुम दोनों असल में भाई जिनक्सियो की औलाद नहीं हो। अपनी मम्मा को साथ लो और गु परिवार से बाहर निकल जाओ। आप पापा, क्या आप सच में हमें नहीं चाहते? जिनशियो, क्या आपको वाकई मुझ पर भरोसा नहीं है? मैंने हमेशा तुम पर यकीन किया, लेकिन तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? इस रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? इसमें कोई गड़बड़ कैसे हो सकती है यंग मास्टर? यह रिपोर्ट हमने सबसे आधुनिक मशीनों से तैयार की है। इसमें गलती होने की गुंजाइश नाममात्र भी नहीं है। मशीन में कोई समस्या नहीं है, समस्या तो इंसान में है। चिनरान, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? मेरा कहना है कि इस डॉ झांग के काम करने के तरीके में समस्या है। डॉ झांग को तो मैंने ही काम पर रखा है। वो देश के सबसे बेहतरीन डॉक्टर हैं। इस तरह का काम उनके लिए बच्चों का खेल है। मुझे लगता है कि शायद मशीन में कोई खराबी है। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाई जिनक्सियो, तुम इस चिनरान की बातों में आकर भटक मत जाना। ये डॉ झांग तो प्रोफेशनल है, तो यकीनन कोई गलती नहीं हो सकती। क्यों, क्या तुम्हें घबराहट हो रही है? घबराहट? मुझे किस बात की घबराहट? घबराहट तो तुम्हें होनी चाहिए। मुझे कोई घबराहट नहीं है। अगर इस डॉ झांग के काम में कोई कमी है तो हम सीधा किसी नए डॉक्टर को बुलाते हैं और फिर से डीएनए टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, मैं अभी चेंजे को फोन करता हूँ। अरे भाई जिनक्सियो, जब नतीजे पहले ही आ चुके हैं तो हम सबको वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मशीन में यकीनन कोई खराबी नहीं है, तो हमें मिलकर ये सब तमाशा नहीं करना चाहिए। ये क्या बकवास है? मैं तुम्हें बता दूं, शिया वेशी, क्या तुम्हें पता भी है कि चिनरान के लिए मेरी क्या भावनाएं हैं? मैं किसी को भी उसे बदनाम करने की इजाजत नहीं दूंगा। अगर मुझे पता चला कि इस सब के पीछे तुम लोगों का हाथ है, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चेंजे। अरे यंग मास्टर सुनिए। यंग मास्टर, मैं सब सच बता देता हूँ, सब कुछ। बोलो। वो सब उन्होंने किया। उफ,
ये सब मिस शिया ने ही मुझे करने के लिए उकसाया था। उन्होंने कहा था कि बड़ी मालकिन के लिए ये करना जरूरी है। हमें किसी भी तरह इस छोटी मालकिन को बाहर निकालना होगा। और फिर मैंने वैसा ही किया। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बड़ी मालकिन को नाराज कर सकूं। आप ही बताइए, है ना? मेरी माँ ने तुम्हें ऐसा करने को कहा? जी हाँ, उन्होंने कहा था कि चाहे जो हो जाए मुझे इस नतीजे को बदलना ही होगा। और फिर मैंने वैसा ही किया। शांत हो जाओ। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मेरी माँ ने तो सच में हद पार कर दी। तुम कह रहे हो कि ये सब शिया वेशी ने किया है? हाँ, बिल्कुल सही। वही है। शिया वेशी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सच में ऐसा घटिया काम करवाओगी। इसमें मेरा क्या लेना देना? मैं तो बस बात पहुंचाने वाली हूँ। शिया वेशी, क्या लगता है तुम्हें, अगर मैं अभी अपनी मम्मी को फोन करके सच उगलवा लूं तो उसका क्या अंजाम होगा? इसकी कोई जरूरत नहीं है ना? क्या तुम अभी भी सच नहीं बताओगी? मैं मम्मी आप देखो, ये बुरी आंटी घबरा रही है। इनके माथे पर कितना पसीना है। ओ बदतमीज बच्चे, क्या बकवास कर रहा है? कौन घबरा रहा है? तूने आनान को क्या बुलाया? भाई जिनक्सियू, मुझे मान कर दीजिए। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। पहले मुझे छोड़िए। दफा हो जाओ। इस बार तुम्हारी माँ की वजह से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अगली बार अगर तुम लोगों ने मेरी पत्नी और बच्चों का अपमान करने की हिम्मत की तो मैं तुम सबको सबक सिखा कर रहूंगा। निकल जाओ यहाँ से। हाँ। ओह, माम करना यंग मास्टर। मम्मी आप और पापा हमें छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? बच्चों, मम्मी तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। हम हर पल तुम्हारी रक्षा करेंगे, ठीक है? फिक्र मत करो, पापा तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे और ना ही मम्मी को छोड़ेंगे। वाह, मम्मा का चेहरा लाल हो गया। हाँ, मम्मा शर्मा रही हैं। अरे तुम दोनों नटखट बच्चे अब मम्मा को चिढ़ाने लगे हो। गु जिनक्सियू, मुझे लगता है कि शिया वेशी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा और तुम्हारी माँ भी। फिक्र मत करो, मेरी माँ की तरफ से मैं सब कुछ साफ कर दूंगा। चिंता मत करो। तुम अभी छिनरान को लेकर फौरन घर आ जाओ। कुछ बातों को साफ करना जरूरी है। ठीक है, मैं वापस आ जाऊंगा। मेरी माँ का फोन था, उन्होंने हमें घर बुलाया है ताकि हम अपनी शादी की बात साफ कर सकें। ठीक है बच्चों, मम्मा और पापा जरा बाहर जा रहे हैं। तुम घर पर अच्छे से रहना, ठीक है? जी आप बेफिक्र रहिए, मैं छोटी बहन का ख्याल रखूंगा। बहुत अच्छे बच्चे बनकर रहना। बाय 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 बाय। भैया, क्या हम सच में मम्मी पापा की मदद करने नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, पर पहले हमें एक अच्छी प्लानिंग करनी होगी। वो जो बुरी आंटी है, क्या वो हमेशा हमारी मम्मी को परेशान नहीं करती? तो अब हमारी बारी है उस बुरी आंटी को सबक सिखाने की। हाँ, उसे सबक सिखाएंगे। हुआन, क्या तुम भूल गई? तुम्हारा भैया एक हैकर है। पहले मुझे उसके काले कारनामे ढूंढने दो, फिर हम उन्हें मम्मी पापा को भेज देंगे। फिर देखते हैं वो हमारी मम्मी को कैसे परेशान करती है। बहुत अच्छे। शिया वेशी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों? मैंने ही उसे यहाँ बुलाया है। क्या तुम्हें कोई एतराज है? माँ, क्या आप जानती हैं कि इसने पहले आपका नाम लेकर जानबूझकर छिनरान को फंसाया था? आप उसकी तरफदारी कैसे कर सकती हैं? मैं शीशी की तरफदारी कर रही हूँ। मुझे तो लगता है कि तुम इस चालाक लड़की के चक्कर में आकर अंधे हो गए हो। जो कुछ भी तुमने कहा, शीशी ने मुझे सब बता दिया है। उसने जो कुछ भी किया वो सब तुम्हारी भलाई के लिए था। आंटी सो, आप कह रही हैं कि शिया वेशी ने यह सब जिनशियू के लिए किया? क्या यह सब उसके स्वार्थ की वजह से नहीं था? झूठ बोल रही हो। अभी भी नाटक कर रही हो। बस करो छिनरान, ये सारी तुम्हारी बाहर उन आदमियों के साथ गलत हरकतों की तस्वीरें हैं। शीशी ने मुझे सब बता दिया है। जहां तक उसकी बात है कि उसने मेरे नाम पर डॉक्टर को आदेश दिया, तो वह सब मेरे बेटे को बचाने के लिए था, ताकि वह तुम्हारे धोखे में न आए। तुम्हारी उसे दोष देने की हिम्मत कैसे हुई? माँ, ये तस्वीरें सब फर्जी हैं। मुझे यकीन है कि छिनरान ऐसा कुछ कभी नहीं करेगी। हो फर्जी? दुनिया में बिना किसी बात के बिना आग के धुआं नहीं उठता। अगर ये तस्वीरें बाहर आई हैं, तो इसका मतलब है कि उसने जरूर कुछ शर्मनाक काम किया है। आंटी से तुम
श्रीमती सू चिनरान, मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूँ। खुद ही मेरे बेटे की जिंदगी से चली जाओ। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे जैसी औरत हमारे गु परिवार की बहू बनने के काबिल नहीं है। माँ, मैं चिनरान से कभी अलग नहीं होऊंगा। वह इस पूरे जीवन में सिर्फ मेरी ही पत्नी रहेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि चिनरान को फंसाया गया है। मैं खुद इसकी पूरी जांच करूंगा और अपनी पत्नी को बेगुनाह साबित करूंगा। चेंजर, जाओ और इन तस्वीरों के बारे में पूरी जानकारी निकालो। चिनरान के मामले में असली गुनहगार को ढूंढ कर निकालो। आंटी सू देखिए, सब इस चिनरान चुड़ैल की गलती है, जिसने भाई जिनेक्सियू को गुमराह कर दिया है, जिसकी वजह से भाई जिनेक्सियू अब आपसे इस तरह बात करने की हिम्मत कर रहा है। गु जिनेक्सियू, मुझे लगता है कि तुम जरूर इस औरत के झांसे में आ गए हो। चिनरान, यहाँ $10 लाख हैं। तुम मेरे बेटे जिनशु के करीब आए हो। क्या वो सिर्फ पैसों के लिए नहीं है? मैं अभी तुम्हें दे रही हूँ। ये पैसे उठाओ और हमारे गु परिवार से बाहर निकल जाओ। माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? क्यों, कम लग रहे हैं? $50 लाख। अगर तुम और लालच दिखाओगी तो मुझे लोगों को बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवाने के लिए मजबूर मत करना, तब तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। चिनरान, मुझे सच में लगा था कि तुम खुद पर काबू रख लोगी, लेकिन आखिरकार तुम्हारी असलियत सामने आ ही गई। चिनरान, तुम कैसे? शिया वैशी, अपनी छोटी सोच से दूसरों के बारे में राय मत बनाओ। चिनरान, तुम क्या कर रही हो? आंटी सू, मैं आपका सम्मान करती हूँ क्योंकि आप जिनशु की माँ है, इसलिए मैंने अब तक सब बर्दाश्त किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इस हद तक मेरा अपमान करें। मैं ये पैसे नहीं लूंगी, लेकिन आपका बेटा अब वो सिर्फ मेरा होगा। तुम जैसी घटिया औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? मैं तुम्हें मेरी माँ को इस तरह परेशान नहीं करने दूंगा। आनान, हुआन, तुम लोग यहाँ कैसे आए? ये सब क्या हो रहा है? क्या मैंने तुम्हें उन तस्वीरों की जांच करने के लिए नहीं भेजा था? और तुम बच्चों को यहाँ क्यों ले आए? प्रेसिडेंट गु, जब मैं जांच कर रहा था तभी मुझे ये दोनों बच्चे मिल गए। छोटे नवाब ने शिया वेशी के निजी खाते को हैक कर लिया है। ये रहे उसके सारे सबूत। ये दोनों बदमाश बच्चे फिर से यहाँ कैसे आ गए? ये कौन है? ये मेरे और चिनरान के 2 बच्चे हैं। तुम दोनों के बच्चे इतने बड़े भी हो गए? माफ करना माँ, मुझे लगा कि आप पर बोझ पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसे आपसे छुपा कर रखा था। आंटी सू, आप अपना दिल मत पिघलाइए। भले ही ये दोनों बच्चे भाई जिनेक्सियू और चिनरान के हैं, पर आखिर हैं तो ये गु परिवार का ही खून। तो आप इस घटिया औरत को इन बच्चों की माँ कैसे रहने दे सकती हैं? बुरी आंटी, तुम मेरी मम्मी के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती। ये सब तुम्हारी बुरी आंटी की गंदी चाल है। इसका क्या मतलब है? माँ, यह शिया वेशी द्वारा चिनरान को बदनाम करने का सबूत है। इसमें उसकी नकली फोटो बनाने वाली चैट हिस्ट्री है। माँ, आप इसे खुद ही देख लीजिए। शीशी, आखिर यह सब क्या हो रहा है? आंटी सू, आप एक बच्चे के लाए हुए सबूत पर कैसे यकीन कर सकती हैं? यह पक्का चिनरान है। उसने ही इस बच्चे के जरिए उल्टा मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। बस बहुत हुआ। शिया वेशी, क्या तुम अब भी सफाई देना चाहती हो? इससे पहले तुमने मेरे सामने चिनरान को बदनाम किया था। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, पर तुम तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही हो। आंटी सो, आपको मुझ पर यकीन करना होगा। आपने मुझे बचपन से अपनी आंखों के सामने बढ़ते देखा है। आप मेरी फितरत जानती हैं। मैं भला ऐसा घटिया काम कैसे कर सकती हूँ? ये पक्का चिनरान है। वह जानबूझकर मुझे बदनाम कर रही है। चिनरान, तुम मुझे सच सच बताओ, क्या तुम इन दोनों बच्चों को भड़का रही हो शीशी को बदनाम करने के लिए? मम्मा ने हमें कुछ नहीं सिखाया। ये तो इस बुरी आंटी ने खुद गलती की है। तो वो हमारी मम्मा को क्यों बोल रही है? तुम दोनों बच्चे, मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता नहीं कि रिश्ते में मैं तुम्हारी दादी लगती हूँ? मुझे आपको अपनी दादी नहीं बनाना। आप मम्मा को परेशान करती हैं। आप बहुत बुरी हैं। आनान और हुआन, खून के रिश्ते के नाते वो वाकई तुम्हारी दादी है, इसलिए
तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। चलो जाकर उनसे माफी मांगो। माफ कर दीजिए। हूँ, तुम बच्चों की परवरिश तो अच्छी करती हो। मुझे अब थोड़ा यकीन होने लगा है कि तुम बच्चों को ऐसी घटिया हरकतें करना नहीं सिखाओगी। ये सब चिन्ह रान ने नहीं किया है। इस सब के पीछे दरअसल शिया वेशी की चाल है। माँ, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं खुद इसकी पूरी जांच करूंगा और आपको पक्के सबूत लाकर दूंगा। आंटी सू, अब जांच की क्या जरूरत है? ये चैट रिकॉर्ड्स तो पक्का नकली हैं और ज्यादा जांच करना सिर्फ सबका वक्त बर्बाद करना होगा। क्यों? क्या तुम्हें जांच होने से डर लग रहा है? कहीं वाकई तुमने तो कुछ नहीं किया? यह कैसे मुमकिन है? आंटी सू, मैं क्या कर सकती हूँ? ठीक है, तो उन्हें जांच करने दो। जब तक आज इस बात की पूरी सच्चाई सामने नहीं आ जाती तब तक कोई यहाँ से नहीं जा सकता। चेन जे। प्रेसिडेंट गो, इसकी जरूरत नहीं है। छोटे मालिक वाकई में एक जीनियस हैं। उन्होंने पहले ही सोर्स से सारी जानकारी निकाल ली थी। उन्हें डर था कि कहीं शिया वेशी सच को झूठ न बना दे। शिया वेशी, अब तुम्हें क्या सफाई देनी है? चैटिंग का रिकॉर्ड तो फर्जी हो सकता है, लेकिन क्या बैंक ट्रांसफर का यह रिकॉर्ड भी फर्जी हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? यह मैंने नहीं किया। सच में, ये सब मैंने नहीं किया। तुमने नहीं किया? शिया वेशी, क्या तुम अब भी झूठ बोल रही हो? क्या मुझे बैंक मैनेजर को यहाँ बुलाना पड़ेगा ताकि वह तुम्हारे सामने सब सच बता सके? मैंने कभी नहीं सोचा था। शीशी, तुम बचपन से ही इतनी समझदार बच्ची थी। तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो? मम्मा, क्या हुआ आनंद? मुझे अभी मिला है, मुझे समझ नहीं आ रहा, शायद ये आपके काम आ सके। आनंद, तुमने यह सब कहाँ देखा? ये शायद उस बुरी आंटी का कोई दूसरा सोशल मीडिया अकाउंट है। आनंद, तुम वाकई बहुत होशियार हो। और माँ, मेरा क्या? हुआना हुआन भी बहुत समझदार है। तुम दोनों नन्हे बच्चों ने मम्मी पापा की बहुत बड़ी मदद की है। जिनशियू, इसे देखो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शिया वेशी पीठ पीछे इतनी घटिया होगी। भाई जिनक्सियू, मेरी बात तो सुनो। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मैं असल में ऐसी नहीं हूँ। मैं वाकई वैसी नहीं हूँ जैसी तुम सोच रहे हो। शिया वेशी, तुम कितना ढोंग करती हो। भाई जिनक्सियू, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तेरे जैसी घटिया लड़की कहे कि वो मुझसे प्यार करती है, मुझे सच में घिन आती है। भाई जिनक्सियू, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम अभी भी नाटक कर रही हो। ये तस्वीरें। ये क्यों? अब तुमने खुद ही अपनी सच्चाई मान ली। नहीं, ये मैं नहीं हूँ। शिया वेशी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम असलियत में कैसी हो? तेरे जैसी लड़की चिन रान को फंसाने की हिम्मत कर रही है। मुझे तो लगता है कि तुम ही वो लालची औरत हो। शिया वेशी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी इंसान निकलोगी। मैं तो तुम्हें और जिनशियू को करीब लाना चाहती थी, पर अब लगता है कि तुम्हें पहचानने में मुझसे गलती हो गई। आंटी सू, मैं बस करो। तुम जैसी बेशर्म औरत अभी के अभी गु परिवार से दफा हो जाओ। मैं फिर कभी तुम्हें नहीं देखना चाहती। कोई है, इसे यहाँ से घसीट कर बाहर निकालो। जी सर। मेरी बात तो सुनो। भाई जिनक्सियू, भाई जिनक्सियू। चिनरान, मैं। आंटी सू, मैं समझ सकती हूँ। आपको तो बस उन बुरे लोगों ने धोखे में रखा था। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आह, तुम वाकई कितनी समझदार लड़की हो। मैंने तुम्हें गलत समझा था। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। आंटी सू, आप ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आओ हुआन हुआन, आनान, यहाँ आओ। दादी कहो। दादी। अरे, बहुत अच्छे। हमारे गु परिवार को आखिरकार वारिस मिल गए, वो भी दो। इतने होनहार और प्यारे बच्चे। साहब जहां भी होंगे उन्हें देखकर बहुत खुशी होगी। माँ अब बूढ़ी हो गई है। अब से गु परिवार की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। माँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा।
आज मुझ पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? तुम ही मेरी असली और कानूनी पत्नी हो। अगर तुम पर भरोसा नहीं करूंगा तो क्या उस शिया वेशी पर करूंगा? वाह, मम्मी तो शर्मा गई। बुद्धू पापा, जल्दी जाओ और मम्मी को मनाओ। कैसा रहेगा अगर मैं आप सबको बाहर डिनर पर ले चलूं? हमें तो मम्मी के हाथ का बना खाना ही खाना है। मम्मी के हाथ का खाना पूरी दुनिया में सबसे अच्छा होता है। चिनरान, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। क्या तुम चारों अपनी खुशहाल जिंदगी से बहुत खुश नहीं थे? तुम्हें हंसना बहुत पसंद है ना? तो अब मैं तुम सबको पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी ताकि तुम फिर कभी हंस ना सको। मम्मी, पापा कहाँ हैं? मम्मी, गु जिनस्यू, पापा, आप होश में आइए। प्रेसिडेंट गु, गु जिन कासियो। चिनरान, अगर तुम मुझ पर ऐसे ही दबाव डालती रही तो मैं पूरी तरह से दब जाऊंगा। पापा, पापा, चिंता मत करो, पापा ठीक हैं। प्रेसिडेंट गु, शिया वेशी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी नफरत पाल रही हो कि तुम गाड़ी से हमला करने पर उतर आओगी। इस बार मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। चेंजे, इसे आर्कटिक ले जाकर छोड़ दो और इसे कभी वापस मत आने देना। जी चलो। हाँ, चिनरान, इस बार मैं तुम्हें खत्म नहीं कर पाई तो ये तुम्हारी खुशकिस्मती है। ये मत समझना कि तुम्हारी गू जिनक्सियू वैसी ही है जैसा तुम देख रहे हो। जो तुम देख रहे हो वो तो बस उसका एक दिखावा है। चिनरान, तुम ज्यादा मत सोचो, वो बस बकवास कर रही है। ठीक है, मुझे पता है। तुम जल्दी अस्पताल जाओ। ठीक है। मिस किन, हमें पता चला है कि प्रेसिडेंट गू एक महिला के साथ हमेशा से रिश्ते में रहे हैं। तो बात यह है कि उनके पास हमेशा से कोई ऐसा था जिसे वो पसंद करते थे। लगता है मेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। मैं जा रही हूँ। पापा, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं। ओए, क्या मैंने तुम्हें सफाई करने को कहा? क्या दिख नहीं रहा कि मैंने अभी तक खाना खत्म नहीं किया है? सॉरी, क्या मैं आपके लिए फिर से एक और स्नैक बना दूं? तुझे क्या लगता है, क्या मैं तेरे उस मामूली स्नैक के लिए बैठा हूँ? सुनो, अगर तुम वाकई माफी मांगना चाहती हो तो भैया के साथ मना करने चलो। छोड़ो मुझे। चलो, अब मेरे साथ चलो। मेरा हाथ छोड़ो। आह, दर्द हो रहा है। गू जिनस्यू, तुम यहाँ कैसे आए? मम्मी, पापा आपको बचाने आए हैं। तुम्हें मेरी रक्षा करने के लिए किसने कहा? ओए लाज के, तू जानता है मैं कौन हूँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? लगता है तुझे सबक सीखना है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, बस अगर तुमने मेरी पत्नी को परेशान किया तो मैं तुम्हें कतई नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तो यह बात है। तुम उसे कुछ पल के लिए तो बचा सकते हो, पर क्या जिंदगी भर बचा पाओगे? क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ रोज नहीं आऊंगा? तब तक तो उसकी नौकरी भी चली जाएगी। तुम्हारी शामत आई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? क्या तुम्हें पता है मेरा बड़ा भाई कौन है? अगर मेरे भाई को पता चला तो तुम यहाँ टिक नहीं पाओगे। जिनशियो, रहने दो ना। आखिर मैं यहाँ काम करती हूँ और तुम प्रेसिडेंट गू हो। तुम हर समय मेरा ध्यान नहीं रख सकते। फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ। जाओ और अपने आदमियों को बुला लो। इसी वक्त मैं यहीं खड़ा हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ, कहीं भागना मत। अब तुम्हारी खैर नहीं। वाह, पापा आप कितने बहादुर हैं। आपने उस बदमाश को फौरन भगा दिया।
मम्मा। कितना प्यारा नजारा है ना। मेरा तो दखल देने का मन ही नहीं कर रहा। अभी किस बेवकूफ ने मेरे भाई पर हाथ उठाया। प्रेसिडेंट गू। सही कहा बे भाई, इसी लड़के ने मुझे मारा है। देखो मेरा चेहरा अभी भी सूजा हुआ है। बेवकूफ कहीं के, तुम्हें पता भी है ये कौन है। तुम अपनी शामत खुद बुला रहे हो, मुझे अपने साथ इस झमेले में मत घसीटो। क्या ये आपस में ही लड़ रहे हैं? मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे जानते हो। जानता हूं प्रेसिडेंट गू, मुझे सेक्रेटरी चेन के साथ एक बार आपके साथ खाना खाने का मौका मिला था। फिर तो ठीक है, इस आदमी का क्या करना है तुम खुद देख लो। जी, मैं वादा करता हूं कि प्रेसिडेंट गू खुश रहेंगे। चलो यहां से। चिनरान, आप मेरे साथ वापस चलिए। आप बाहर अकेली हैं। 2 बच्चों के साथ रहना बहुत खतरनाक है। बाहर बहुत से लोग और खतरे हैं। मुझे डर है कि कोई आपको परेशान न करे। हाँ माँ, हमें पापा के साथ घर वापस चलना चाहिए। आज जैसी स्थिति में अगर पापा वहाँ नहीं होते तो आप खतरे में पड़ जाते हैं। और वैसे भी हमें भी एक पापा की जरूरत है। लेकिन क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? गर्लफ्रेंड? हाँ, वही छिन शिनरो। मुझे सब पता चल गया है। छिन शिनरो? वह तो बस मेरे साथ एक समझौते वाली नकली गर्लफ्रेंड है। चिनरान, आप गलत मत समझिए। आप मेरे साथ घर वापस चलिए। ठीक है, मैं तैयार हूँ। हूँ। चिनरान। पापा। भैया, तुम ये क्या कर रहे हो? हुआन, क्या तुम पागल हो? आनान, हुआन, तुम उसे पापा कह रहे हो? वहाँ पापा, आपने शायद गलत सुना होगा। चूहुआई, आप यहाँ कैसे आए? मैंने सुना था कि यहाँ थोड़ी परेशानी है, इसलिए देखने चला आया हूँ। जब तक आप देखने आए, चिनरान के साथ तो बहुत पहले ही हादसा हो चुका होता। गु जिनसेओ, तुम। चिनरान, क्या तुम ठीक हो? क्यों ना तुम मेरे साथ वापस ऑफिस चलो। जहाँ तक इन अफवाहों की बात है, मैं सब समझा सकता हूँ। उसकी ऑफिस का काम भी मुझे ही संभालना चाहिए। चिनरान, मेरे साथ वापस चलो। तो तुम ही गु जिनक्सियू हो? चिनरान के एक्स बॉयफ्रेंड? सुनो, माफ करना, मैं कोई एक्स बॉयफ्रेंड नहीं हूं। मैं चिनरान का पति हूं। तुम जैसे बचपन के दोस्त क्या मेरे सामने मेरी पत्नी को छीनने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा कभी नहीं होगा। पत्नी? गु जिनक्सियू, तुम कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगाए बैठे हो। दूसरे लोग शायद तुम्हें न जानते हों, पर क्या मैं तुम्हें नहीं जानता? तुम्हारी तो पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। फिर तुम चिनरान के पास क्या करने आए हो? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? चूहुआई, अब और कुछ मत कहो। बच्चे अभी यहीं पर है। चिनरान, मेरे साथ चलो। गु जिनक्सियू जैसा घटिया आदमी वो तुम्हारे काबिल नहीं है। जियांग चूहुआई, तुम उस अफवाह वाली गर्लफ्रेंड की बात से मुझ पर दबाव मत बनाओ। मैं तुम्हें बता दूं, चिनरान ने मेरे साथ घर चलने का वादा किया है। तुम मेरे सामने से चिनरान को ले जाने की सोच भी नहीं सकते। मुझे चिनरान को ले जाने के लिए क्या तुम्हारी अनुमति की जरूरत है? और वैसे भी तुम्हें इतना भरोसा कैसे है कि चिनरान तुम्हारे साथ ही जाएगी? प्रेसिडेंट गो, मिस सिनरो का फोन आया था। वो आपके घर पहुंच चुकी हैं और पूछ रही हैं कि आप कब तक लौटेंगे। जब उसे छिन शिनरो इतनी पसंद है तो वो बार बार मुझे परेशान करने क्यों आता है? मम्मा। मेरे बच्चों, मम्मा ठीक है। गु जिनक्सियू, तुम पहले अपने घर वाले को संभालो, फिर चिनरान की फिक्र करना। भैया, क्या हम सच में यूं ही जा रहे हैं? मुझे पापा बहुत बेचारे लग रहे हैं। पहले इस घटिया पापा को थोड़ा सबक सिखाते हैं, देखते हैं फिर वो कभी मम्मा को नाराज करने की हिम्मत करते हैं या नहीं। प्रेसिडेंट गु, मैं
मेरा वो मतलब नहीं था। इस महीने का सारा बोनस कट। मेरे लिए फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के कागजात तैयार करो। आज रात ही मैं छिन्न शिनरो के साथ अपनी पार्टनरशिप खत्म कर दूंगा। जी सर। आनान, हुआन, माँ को अंकल चूहा से कुछ बात करनी है। तुम दोनों पहले अंदर जाओ। जी मम्मा। चूहू आई। आज मुझे घर पहुँचाने के लिए शुक्रिया। मुझसे इतनी औपचारिकता क्यों? अरे वैसे ये हमारी कंपनी का एग्रीमेंट है। मैं अभी भी चाहता हूं कि तुम काम पर आओ। तुम्हारी काबिलियत को देखते हुए कोई दिक्कत नहीं होगी और सैलरी की तुम फिक्र मत करना। या इस बारे में अच्छे से सोच लेना। अगर अपने लिए नहीं तो कम से कम बच्चों के लिए तो कमाई जरूरी है ना। ठीक है, मैं इस पर गंभीरता से विचार करूंगी। तो तुम अब आराम करो, मैं अब चलता हूँ। उम्मीद है कि कल मैं कंपनी में तुम्हें देख पाऊंगा। अब तुम अंदर जाओ। जिनशियो आप आ गए। दस्तखत करो। यह क्या है? उस समय कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का हर्जाना मैं तुम्हें दे दूंगा। साइन करो। नहीं, मैं यह साइन नहीं कर सकती। एक बार साइन करने के बाद मेरे पास जिनशियो के साथ रहने की क्या वजह बचेगी? जिनशियो, मैं। क्यों, क्या यह कम लग रहा है? ठीक है, मैं इसे दोगुना कर देता हूं। अब साइन करो। अगर तुमने अब साइन नहीं किया तो मैं हमारे अफेयर की बात सबके सामने ले आऊंगा। फिर तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। मैं साइन करती हूँ, मैं साइन करती हूँ। ठीक है, अब से हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। याद रखना, रिपोर्टर से कह देना कि हमारा ब्रेकअप आपसी सहमति से हुआ है, ताकि लोग मेरे बारे में गलत न समझें। लानत है, यह सब क्या हो रहा है? क्या तुम कह रहे हो कि जिनशियो आज एक बच्चे वाली औरत से मिलने गया था? ठीक है, समझ गई। जरूर उस घटिया औरत ने ही जिनशियो को फंसाया होगा, जिसकी वजह से उसने मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। मैं तुम्हें सबक सिखाकर रहूंगी। क्या अभी कोई यहाँ आया था? चूहू आई। चिन्हरान, तुम आ गई। यह औरत वही है जिसे प्रेसिडेंट जियांग ने खास तौर पर कंपनी में भर्ती किया है ना? यह अपने साथ 2 बच्चों को क्यों लेकर आई है? आजकल हर कोई कह रहा है कि यह औरत प्रेसिडेंट जियांग की प्रेमिका है। बच्चे भी प्रेसिडेंट जियांग और उसी के हैं। पता नहीं यह सच है या नहीं। ऐसी औरत भी दूसरी औरत बन सकती है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास काम कम है? तुम इस बात का बुरा मत मानना, मैं इसे संभाल लूंगा। तुम घर जाकर अपनी ज्वाइनिंग की तैयारी करो। आज शाम की रिसेप्शन पार्टी के लिए मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है। चिनरान कहाँ है? चिनरान कहाँ है? इससे तुम्हें क्या मतलब? जियांग चूहू आई। मैं तुम्हें बता दूं, मेरा और छिन्न शिनरो का रिश्ता टूट चुका है। मुझे बताओ कि वह कहाँ है। चिनरान तुम्हारे साथ वापस नहीं जाएगी। तुम यहां से चले जाओ। जियांग चूहू आई। मैं तुम्हें बता रहा हूं, भले ही तुम चिन्हरान के बचपन के दोस्त हो, पर तुम उसे पाने का सपना भी मत देखना। चिन्हरान के दिल में सिर्फ मैं ही हूं। ठीक है, फिर मुकाबला बराबरी का होगा। मम्मी, क्या हम वाकई पापा को ढूंढने नहीं जा रहे? आनान प्यारे बच्चे, अगर मम्मी कहे कि पापा नहीं है और सिर्फ मम्मी ही तुम्हारा ख्याल रखेगी तो क्या तुम्हें बुरा लगेगा? नहीं। लेकिन
इस तरह तो मम्मी का ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा। कोई बात नहीं, चलो हम घर चलते हैं। आनान हुआ न हुआ न भी वो कैसी आवाज थी? कुछ नहीं, बस हवा की वजह से खिड़की बजने की आवाज थी। मम्मी, क्या मैं और हुआ न हुआ नीचे थोड़ी देर खेलने जा सकते हैं? ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत करना, खाना बस तैयार ही होने वाला है। जी मम्मी। पापा, 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 आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शैतान बच्चे, क्या मैं तुम लोगों से मिलने भी नहीं आ सकता? वाह, पापा हमारे लिए कितने अच्छे हैं। मेरा मन करता है कि हमेशा पापा के साथ ही रहूं। भैया, पहले तो आप ऐसा नहीं कह रहे थे। तुम्हें क्या पता, इसे कहते हैं पिता और बेटे का गहरा प्यार। क्या इस मुहावरे का इस्तेमाल ऐसे ही होता है? जब मेरे प्यारे बच्चों को पापा इतने पसंद हैं, तो क्या पापा की एक मदद करोगे? पापा, हमें आपकी मदद कैसे करनी होगी? बच्चों, बस मुझे समय समय पर मम्मी के बारे में जानकारी देते रहना। बाकी चीजों के लिए पापा खुद मेहनत करेंगे। तो आप हमें अपना जासूस बना रहे हैं? अच्छे खाने की खातिर मैं ये काम कर दूंगा। छोटा पेटू, जल्दी वापस जाओ, वरना मम्मी तुम लोगों को ढूंढ नहीं पाएंगी और बहुत परेशान हो जाएंगी। जल्दी। जियांग चूहुआई, क्या तुम अब भी मुझसे चिनरान को छीनना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, मेरे पास मेरे 2 प्यारे बच्चे हैं। सही समय पर आए हो, पहले खाना खा लो। मम्मी को आज बाहर पार्टी में जाना है, तुम दोनों घर पर अच्छे से रहना, ठीक है? जी मम्मी, मैं अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रखूंगा। बहुत अच्छे। भैया, हमने पापा से वादा किया था, क्या अब हमें पापा को बता देना चाहिए? हाँ, ठीक है। पापा, मम्मी और अंकल जियांग डिनर के लिए बाहर गए हैं, बाकी सब अब तुम खुद संभाल लो। चिनरान और जियांग चूहुआई साथ में खाना खाने वाले हैं। नहीं, मैं बस हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकता, मुझे वहां तुरंत पहुंचना होगा। जिनशियो, क्या तुम सच में मेरी बात सुन भी रहे हो? मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। क्या हम पहले की तरह फिर से साथ नहीं रह सकते? छिन शिनरो, क्या मैंने साथ साच नहीं कहा? हमारे बीच अब कुछ मुमकिन नहीं है और मेरी पत्नी है। कृपया मुझे परेशान करना बंद करो। मुझे काम है, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आ सकता। जिनशियो, तुम धत्त तेरे की, पक्का उस घटिया औरत ने ही जिनशियो को बहकाया होगा। मैं पीछे जाकर देखती हूँ कि वह किस तरह की औरत है। लीजिए, चिनरान, चिनरान, चिनरान। कंपनी में आपके पहले दिन की खुशी में मैं आपके नाम का जाम पीता हूं। बस, बहुत हुआ। चिनरान ने आज काफी पी ली है, उनकी जगह यह जाम मैं पी लेता हूं। प्रेसिडेंट जियांग, आपकी तो क्या बात है? प्रेसिडेंट जियांग, मैंने देखा है कि आप चिनरान का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखते हैं। सच सच बताओ, क्या तुम और चिनरान काफी समय से साथ हो? आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैं और चूहुआई बचपन से साथ पले बढ़े हैं, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। भला मैं उनके साथ कैसे हो सकती हूँ? देखिए, आज काम पर मेरा पहला दिन है। उम्मीद है कि आप सब मेरा साथ देंगे। यह जाम आप सबके नाम। अब बस, मुझसे और नहीं पिया जाएगा। जब पी नहीं सकती थी तो इतनी जिद क्यों की? आप लोग अपनी पार्टी जारी रखिए,
मैं चिनरान को घर छोड़ देता हूँ। आज का सारा बिल मेरी तरफ से है। प्रेसिडेंट जियांग जिंदाबाद। प्रेसिडेंट जियांग जिंदाबाद। बस एक खाना ही तो था, इतनी देर क्यों लग रही है? तुम्हारी इतनी हिम्मत जियांग चूहुआई, मेरी पत्नी के नशे में होने का फायदा उठा रहे हो। मैं तुम्हें सबक सिखाकर रहूंगा। गू जिनक्सियू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसे छोड़ो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि वह नशे में है? बेवकूफ औरत, एक आदमी के साथ बैठकर इतनी शराब पी ली। क्या तुम्हें अपनी सुरक्षा का जरा भी ख्याल नहीं है? जियांग चूहुआई, अब तुम जा सकते हो। रुक जाओ वहीं। तुम चिनरान को कहाँ ले जा रहे हो? जाहिर है मैं उसे घर ले जा रहा हूं। क्या तुम्हें लगा मैं उसे तुम्हारे घर ले जाऊंगा? तुम रास्ते से हटो। यह मत सोचना कि मैं तुम्हें सबक नहीं सिखा सकता। अगर तुमने दोबारा मेरा रास्ता रोका तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बच्चा, मेरा बच्चा कहाँ है? इतनी देर हो गई है, तुम्हारा बच्चा पक्का सो गया होगा। तुम कौन हो? तुम इतने जाने पहचाने क्यों लग रहे हो? सोचा नहीं था कि चिनरान पीने के बाद इतनी प्यारी भी हो सकती है। मैं तुम्हारा पति हूँ। पाती? तो क्या हम किस कर सकते हैं? यह तुमने खुद शुरू किया है। चिनरान, तुम क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कल रात बहुत ज्यादा पी चुकी थी। मैं तुम्हें घर छोड़ने आया था। तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। अरे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कल रात सब तुमने ही शुरू किया था। वैसे भी कल जैसे हालात थे, कोई भी मर्द खुद को नहीं रोक पाता, है ना? बदमाश कहीं के। पापा को मम्मा ने फिर से घर से बाहर निकाल दिया है। खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। ओह, क्या तुम दोनों पहले बेडरूम में जाओगे? मम्मी और पापा को कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है। कल रात जो कुछ भी हुआ, मैं चाहती हूँ कि तुम उसे पूरी तरह से भूल जाओ। और एक बात याद रखना, तुम्हारी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है, तो आइंदा से मुझे परेशान करने की कोशिश मत करना। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। चिनरान, मैंने अपनी सारी अफवाहों और रिश्तों की उलझनों को पूरी तरह सुलझा लिया है। मेरे साथ घर वापस चलो। क्या तुम सच में चाहती हो कि जब बच्चा पैदा हो तो उसका कोई पिता न हो? मुझे छोड़ो। चिनरान, मुझे पता था कि तुम वापस आ जाओगे। छिन रहो। कभी समय निकाल कर घर आओ। तुम्हारी माँ की छोड़ी हुई कुछ निशानियाँ अभी भी छिन परिवार में रखी हुई हैं। ठीक है, मैं आऊंगी। अभी मैं बस एक ऐसी औरत हूँ जिसे परिवार से बाहर निकाल दिया गया है, तो मैं गुजी नाक्सियो जैसे इतने ऊंचे प्रेसिडेंट गु के काबिल कैसे हो सकती हूँ? इस बार किन परिवार वापस जाकर मैं अपना परिवार वापस हासिल करूंगी। सिर्फ तभी मैं पूरे हक के साथ उनकी पत्नी बन पाऊंगी। मुझे कुछ काम है, आप पहले जाइए। तो फिर मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। आनान, हुआन हुआन।
थोड़ी देर में माँ के साथ नानी के घर चलना, नानी को याद करने के लिए, और साथ ही नानी ने तुम्हारे लिए जो चीजें छोड़ी थी उन्हें वापस ले आएंगे, ठीक है? हाँ, हम माँ के साथ चलेंगे। हाँ, चलो। क्या वो खिन परिवार गई है? छिन शिनरो और छिनरान दोनों का सरनेम छिन है। क्या वाकई उनके बीच कोई रिश्ता है? चेनजे, फौरन जाकर छिन परिवार के बारे में सारी जानकारी निकालो, अभी के अभी। यह चिनरान, इसने तो सच में वापस आकर सबको चौंका दिया। जब से किन परिवार कंगाल हुआ और उसके पिता जेल गए, उसका कोई अता पता नहीं था। वह ऐसे वक्त पर कैसे आ सकती है? जब हम छिन परिवार की सारी जायदाद हथियाने ही वाले थे, वह अचानक वापस कैसे आ गई? माँ, मुझे लगता है कि इस बार मामला इतना सीधा नहीं है। उसने वापस आते ही जिनशियो पर दबाव बनाया और मुझसे सारे रिश्ते तो लिए। वह इस बार पक्का हमें ही निशाना बनाने आई है। क्या उसकी इतनी हिम्मत? लेकिन माँ, आप फिक्र मत कीजिए। मैंने चिनरान की माँ के उस पुराने कबान का इस्तेमाल करके उसे घर आने पर मजबूर कर दिया है। एक बार उसे आने दीजिए, फिर देखती हूँ वह किस दम पर हमसे मुकाबला करती है। शाबाश, आखिर मेरी बेटी बहुत चालाक है। वह आ गए। चिनरान, सोचा नहीं था कि इतने सालों में बच्चे इतने बबे हो गए होंगे। वैसे इन बच्चों का बाप कौन है? कहीं सड़क पर घूमने वाला कोई आवारा तो नहीं? गंदी आंटी, आप झूठ बोल रही हैं। हम कोई लावारिस बच्चे नहीं है। हमारे पापा है, उनका नाम गू जिनक्सियू है। क्या? ओए बदतमी बच्चे, तूने क्या कहा कि तेरे पापा गू जिनक्सियू हैं? यह मुमकिन ही नहीं है। सही कहा, छिन शिनरो। बच्चे के पिता बेहुई ग्रुपी है, प्रेसिडेंट गू जिनक्सियू। तुम झूठ बोल रही हो। जिनशियू तुम्हारे जैसी औरत के साथ कैसे हो सकता है? मैं आज यहाँ सिर्फ अपने माता पिता की दी हुई चीजें वापस लेने आई हूँ। चिनरान, तुम भी कितनी मासूम हो ना? क्या तुम्हें सच में लगा कि हम वो सारा कचरा इतनी आसानी से तुम्हें सौंप देंगे? तो आप लोग क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? पहला, तुम छिन परिवार के किसी भी मामले में दखल नहीं दोगी। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी किन परिवार का अब कोई वजूद नहीं है। बस आप मेरे माता पिता की चीजें मुझे लौटा दीजिए, फिर मैं आपके मामलों में कभी दखल नहीं दूंगी। ठीक है। दूसरा, तुम गू जिनक्सियू को छोड़ दो। गू जिनक्सियू मेरा चुना हुआ दामाद है और मेरी बेटी शिनरू का आदमी है। अपने जैसी औरत के लिए जरा आईने में अपनी सूरत तो देख। क्या तू प्रेसिडेंट गू के लायक भी है? झूठ। मेरे मम्मी और पापा की जोड़ी तो भगवान ने बनाई है। भगवान ने बनाई है। ए बुरी बुढ़िया, उन्हें अलग करने के बारे में सोचना भी मत। तू एक बदतमीज बच्चा है। मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। आप क्या कर रही है? वे सिर्फ बच्चे हैं। बच्चे? हूँ? वे तो बिना बाप के लावारिस बच्चे हैं। सही कहा। पता नहीं ये दोनों बच्चे किसके खून हैं। तुझे क्या लगता है कि तूने गू जिनक्सियू को फंसा लिया तो वह तुझे इन दो बच्चों के साथ अपना लेगा? जरा सोच, अगर मैंने यह बात गू जिनक्सियू को बता दी तो वह क्या करेगा? उसे शौक से बता दो, वे दोनों उसी के बच्चे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फिर मैं अभी जिनशियू को फोन करती हूँ। फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। जिनशियू, आप यहाँ कैसे आए? मैं अपनी पत्नी और बच्चों को ढूंढने आया हूँ। जिनशियू, आप यह क्या कह रहे हैं? यह जिनशियू, यह कैसे मुमकिन है? तुम्हारे बच्चे भी हैं, वो भी चिनरान के। हाँ, प्रेसिडेंट को क्या आपसे कोई गलती तो नहीं हुई है? क्या हुआ? तुम्हें लगता है कि मेरे ये दो बच्चे नहीं होने चाहिए? नहीं नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। हूँ, उम्मीद है कि यही बात हो। चिनरान, घर आने से पहले तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं दिखाने लायक नहीं हूँ? ऐसी बात नहीं है। पापा, मम्मी, सिर्फ नाना नानी की छोड़ी हुई चीजें
वापस लेना चाहती थी। उन्हें ऐसा नहीं लगता कि आप दिखाने लायक नहीं है। बिल्कुल सही, हमारे पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। तुम दोनों ही बहुत समझदार हो। चिनरान, चीजें वापस लेकर अब हम यहाँ से चलते हैं। मैं तुम सबको एक अच्छी दावत पर ले जाऊंगा। शिनरो, तुम जल्दी से मेरे माता पिता की छोड़ी हुई चीजें मुझे वापस कर दो। मैं दे रही हूँ। तुम अरे वाह दीदी, इतनी लापरवाही कैसे हो गई? इतना सुंदर लॉकेट टूट गया। कितने दुख की बात है। शिनरो, तुम बहुत नीच हो। यह मेरे माता पिता की छोड़ी हुई एकमात्र चीज थी और तुमने जानबूझकर इसे तोड़ दिया। शिनरो, तुम्हें चिनरान को इस बात का जवाब देना होगा। भाई जिनेक्सियो, सच में मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। यह तो दीदी ने खुद ही जानबूझकर अपना लॉकेट तोड़ दिया और अब इल्जाम मेरे सिर मढ़ रही है। आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। मैंने ऐसा नहीं किया। साफ है कि ये तुम्हारी करतूत है। चिनरान, हमें और बहस करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम सीसीटीवी फुटेज देख लें। मुझे यकीन है कि इतने बड़े चिन परिवार में कैमरे तो होंगे ही। कोई है? सीसीटीवी फुटेज निकालो। मैं खुद देखना चाहता हूँ कि कहीं तुम लोग चिनरान पर गलत इल्जाम तो नहीं लगा रहे, वरना तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। मैं देख रहा हूँ कि चिन परिवार काफी समय से तुम्हारे पास है। बेहतर होगा कि अब इसे इसके असली मालिक को लौटा दिया जाए। अरे ना, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस एक मामूली सा लॉकेट ही तो है। इसकी कोई खास कीमत भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मैं उसे इसके बदले पैसे दे दूंगी। क्या ये सब पैसों की बात है? यह मेरे माता पिता की मेरे बच्चे के लिए आखिरी निशानी है और यह अनमोल है। वही तो, तुम जैसी बुरी आंटी वाला इसकी भरपाई कैसे कर पाएंगी? तुम मुझसे अभी गलती हो गई थी। चिनरान, मुझे माफ कर दो। जाने दो। मम्मा, मुझे अभी इस लॉकेट के अंदर ये पर्ची मिली है। जरा जल्दी इसे देखिए। तुम लोग सच बताओ, मेरी माँ आखिर हमें छोड़कर कैसे चली गई? ये भला वह और कैसे जा सकती थी? बस तुम्हारी माँ को पता चल गया था कि तुम्हारे पापा मेरी माँ से शादी करने वाले हैं, इसीलिए उस सदमे में उनके साथ वह हादसा हो गया। तो फिर इस पर्ची के बारे में तुम लोग क्या जवाब दोगे? तुम लोग अब क्या सफाई दोगे? धत्त तेरी की, मैंने नहीं सोचा था कि उस घटिया औरत ने कोई सुराग पीछे छोड़ा होगा और उसे इस जेड पेंडेंट में छिपा दिया होगा। देखने में ऐसा लगता है कि वह चिनरान उसके पिता को खबर देना चाहती थी। अफसोस कि उसे नहीं पता था कि बाद में चिन परिवार दिवालिया हो जाएगा और हमने किन परिवार के पुश्तैनी कारोबार पर कब्जा कर लिया। यह सिर्फ कागज का एक रद्दी टुकड़ा है। इससे क्या साबित होता है? क्या पता यह तुम्हारी उस माँ ने लिखा है जो अब नहीं रही। यह अभी पक्का नहीं है। यहाँ इतने सारे लोग हैं, सिर्फ तुम्हें ही अपनी माँ की लिखावट पता है। क्या सिर्फ तुम्हारे कहने से यह सच हो जाएगा? मैं तो यह भी कह सकती हूँ कि तुम बकवास कर रही हो ताकि हम माँ बेटी को झूठा फंसा सको। क्या तुम्हें भी मुझ पर यकीन नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे हमेशा तुम पर यकीन है, लेकिन अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं है। इतनी जल्दबाजी करने से वे सावधान हो जाएंगी। लेकिन वे मेरी मम्मी को खत्म करने वाली असली अपराधी हो सकती है। तुम फिक्र मत करो, मैं हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठूंगा। मुझ पर भरोसा रखो। मम्मी, पापा तो बॉस है, वे तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। क्या यह पर्ची वाकई असली है? बस किसी प्रोफेशनल से इसकी जांच करानी होगी। मुझे लगता है कि चिनरान की माँ के पास लिखावट का कोई न कोई नमूना जरूर बचा होगा। मेरे पास भला ऐसी चीजें कैसे बची हो सकती हैं? मैंने उन्हें बहुत पहले फेंक दिया था। मेरे पास मेरी माँ की डायरी है। कोई है? इन दोनों लिखावटों का मिलान करो और एक रिपोर्ट तैयार करो। जी सर। जिनशियू ऐप। मुझे जिनशियू मत बुलाओ, हम इतने करीबी नहीं हैं। हम अनजान कैसे हो सकते हैं? क्या हम एक दूसरे के पार्टनर नहीं थे? क्या आप वाकई भूल गए? पार्टनर? हमारा रिश्ता तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट तक ही सीमित था। मैं तुम्हें बता दूं, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतनी घटिया इंसान हो तो मैं तुम्हारे साथ कभी हाथ नहीं मिलाता। ये जिनरू, छोड़ो भी। यंग मास्टर गो, अभी उस चिनरान जैसी चुड़ैल ने उसे पूरी तरह फंसा लिया है। अभी हमें पहले इस चिनरान नाम की मुसीबत को खत्म करना होगा,
फिर देखना यंग मास्टर गु खुद ब खुद तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। मैं समझ गई माँ, मैं समझ गई माँ। यह अभी वाली डायरी की हैंडराइटिंग रिपोर्ट है। अब आप लोगों के पास क्या सफाई है? यंग मास्टर गो, अगर यह डायरी सच भी है तो क्या हुआ? उस वक्त मेरे और चिन रान की माँ के बीच मुकाबला था। अगर उन्होंने मुझे फंसाने के लिए यह नोट लिखा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम झूठ बोल रही हो। मेरी माँ को गुजरे हुए इतने साल हो गए हैं और तुम अभी भी उन पर कीचड़ उछाल रही हो। ये सच है या नहीं, ये तुम अपनी माँ से ही जाकर पूछो। क्या इस मामले में कोई राज छुपा है? प्रेसिडेंट गू, शिन शिनरो और उनकी बेटी ने इंटरनेट पर कई कहानियां और अफवाहें फैलाई हैं, लेकिन वे सब उनके पक्ष में थीं, जिस वजह से कुछ ठोस सबूत उनके सोशल अकाउंट्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला है। पापा, आप इस तरह उदास मत होइए। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? आनंद भी पापा की परेशानी कम करना चाहती है। आनान, हुआन, तुम दोनों वाकई पापा के प्यारे बच्चे हो। तुम आनान और हुआन को अपने साथ लो, बाहर जाकर कोई कंप्यूटर ढूंढो और छिन शिनरो माँ बेटी के अकाउंट हैक करो। देखो कि क्या कोई काम का सबूत मिल सकता है। प्रेसिडेंट गू, आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? बस इस छोटे से बच्चे के भरोसे। आपको पता होना चाहिए कि मैंने आईटी इंडस्ट्री के कई बड़े दिग्गजों को आजमाया है, लेकिन कोई भी यह काम पूरा नहीं कर सका। आनान की छोटी उम्र पर मत जाइए, वह हैकर कंपटीशन का नंबर 1 विजेता है। ठीक है प्रेसिडेंट गू, तो मैं अभी जाता हूं। जिनशियो, चेनजे, आनंद और हुआन को कहाँ ले गए हैं? फिक्र मत करो, चेनजे बच्चों को छिन शिनरो माँ बेटी की करतूतों के सबूत ढूंढने ले गया है। भला ये 2 छोटे बच्चे क्या पता लगा लेंगे? कहीं फिर से कोई झूठे सबूत मत ले आना हमें बदनाम करने के लिए। यंग मास्टर गो, भले ही आप बेहुई ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन आप इस तरह बेखौफ होकर हमें परेशान नहीं कर सकते। हम जैसी बेसहारा माँ बेटी को ये बात बाहर वालों को पता चली तो अच्छा नहीं लगेगा। सबूत मिलेंगे या नहीं, इतनी जल्दी फैसला मत करो। तो फिर इंतजार करते हैं। मम्मी, क्या वाकई कोई समस्या नहीं होगी? जहाँ तक मुझे याद है, जिनशियो कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करती जिसके बारे में वह पक्की न हो। शांत हो जाओ। सिर्फ उन 2-5 साल के बच्चों के दम पर वे क्या काम का सबूत ढूंढ लेंगे? मम्मा, तो क्या हुआ? जरा मुझे इन 2 छोटे बच्चों को देखने दो, आखिर उन्हें क्या मिला है। बेशक, हमें उस बुरी आंटी के गलत कामों का सबूत मिल गया है। तो सच में तुमने ही मेरी माँ को हमसे छीन लिया और मेरे परिवार को कंगाल कर दिया और मेरे पिता को जेल भिजवा दिया। चिनरान, कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए। आजकल बात करने के लिए सबूत की जरूरत होती है। तुम्हारे पास क्या हक है यह कहने का कि यह सब हमने किया है? सबूत? क्या यह सबूत नहीं है? इसमें दर्ज है तुम लोगों द्वारा मेरी माँ को नुकसान पहुँचाने के, पैसों के लेन देन का रिकॉर्ड और मेरे पिता को जेल भेजने वाली बातचीत का रिकॉर्ड। अब तुम खुद ही देख लो। यह कैसे संभव है? इतने छोटे 2 बच्चे इतने सारे सबूत कैसे ढूंढ सकते हैं? ये पक्का तुम लोगों ने झूठे सबूत बनाए हैं। मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत करूंगी। झूठे सबूत? तुम अभी भी हमारे खिलाफ शिकायत करना चाहती हो? जरा तुम दोनों सोचो, जो बुरे काम तुमने किए हैं उसके बाद भी तुम हमारे खिलाफ शिकायत करना चाहती हो? क्या तुम दोनों को यह जानने की उत्सुकता नहीं है कि मुझे ये सारे सबूत कैसे मिले? मेरे और चिनरान के दोनों बच्चे हैकिंग प्रतियोगिता में पहले नंबर पर आए हैं। तुम्हारे इन अकाउंट्स को हैक करना उनके लिए बहुत आसान काम था। क्या यह कैसे मुमकिन है? इतनी छोटी उम्र में वे देश के सबसे बड़े हैकर हैं। क्या तुम दोनों ने अपनी आखिरी बात कहने की तैयारी कर ली है? अगर नहीं तो मैं अभी तुम्हें सुरक्षा ब्यूरो ले जाता हूँ। अब तुम्हारी बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे कटेगी। जिनशियो, तुम मैं अपनी हार मानती हूँ। यह सब मैंने अकेले किया है। इसमें मेरी बेटी शिनरू का कोई हाथ नहीं है। जो भी सजा देनी है मुझे अकेले दो। माँ। शिनरू, तुम्हारी माँ ही बुरी है। मैंने तुम्हें गलत रास्ते पर डाला। अब से तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जीना। ठीक है,
जब तुमने मन बना ही लिया है कि तुम्हें छिन शिनरो को बचाना है, तो मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करता हूँ। जी हाजिर। इसे सुरक्षा ब्यूरो ले जाओ। जी सर। माँ। शिनरू शिनरू मामा। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो क्या वह भी मुझसे इतना ही प्यार करती? चिनरान, तुम्हारे पास मैं हूं ना। मम्मी, आप उदास मत होइए, आपके पास हम हैं ना। हाँ मम्मी, आप उदास मत होइए, आपके पास हम हैं। हाँ, मेरे पास मेरे 2 नन्हे बच्चे हैं। अब से हम एक पूरा परिवार हैं। माँ, मैं आपको बचा नहीं सकी, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। मैं इस चिनरान जैसी घटिया औरत को चैन से जीने नहीं दूंगी। और गू जिनेक्सियो, मैंने तुम्हें पूरे दिल से चाहा था, पर तुमने मेरा सब कुछ छीनने की साजिश रची। मैं तुम सबको सबक सिखाकर रहूंगी। हेलो, मेरे पास बेहुई ग्रुप और प्रेसिडेंट गू के बारे में एक बड़ी खबर है। अगर आप अभी चिन परिवार आएंगे तो आपको इसका सबूत मिल जाएगा। अगर यह मुझे नहीं मिला तो इसे कोई भी नहीं पाएगा। आप लोग यहाँ मेरा इंतजार कीजिए, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। मम्मी, अगर आप पापा को ऐसे ही देखती रही तो आपकी आंखें वहीं जम जाएंगी। तुम बहुत बोलते हो। यही है वो। आप लोग क्या कर रहे हैं? कैमरे बंद कीजिए। यही है वो। अफवाह है कि बेहुई ग्रुप प्रेसिडेंट गू जिनेक्सियो को इसी औरत ने अपने जाल में फंसाया है। हाँ, बिल्कुल सही। और ऐसी भी खबरें मिली हैं कि ये औरत एक साथ कई मर्दों को अपने पीछे लगा रही है। सब के सब रुक जाओ। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? ये तो प्रेसिडेंट गू है। तुम्हें किसने हक दिया बिना इजाजत किसी की तस्वीरें खींचने का? प्रेसिडेंट गू, हमें भी किसी के जरिए ये जानकारी मिली थी, इसीलिए हम यहाँ आए। जानकारी मिली थी? ये सब सरासर बकवास है। मेरा और छिन शिनरो का बहुत पहले ब्रेकअप हो चुका है। तुम लोग पत्रकार होकर भी क्या आजकल की खबरों पर बिल्कुल नजर नहीं रखते? सही कहा, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। ये तो छिन शिनरो है। गू जिनेक्सियो, अब हम क्या करें? जरूर ये सब उसी की चाल है। तुम चिंता मत करो, मैं उसे कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। अगर हालात बिगड़ते हैं तो तुम बच्चे को लेकर यहाँ से पहले निकल जाना। ठीक है। मिस चिन, क्या वह पिछली जानकारी आपने ही लीक की थी? आपके और प्रेसिडेंट गू के बीच की कड़वाहट, आखिर वह पूरा मामला क्या है? क्या आप विस्तार से बता सकती हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। वह पिछली जानकारी मैंने ही आप लोगों को दी थी। रही बात मेरे और गू जिनेक्सियो के बीच की, तो यह सब उस चुड़ैल चिनरान की गलती है। अगर उसने गू जिनेक्सियो को अपने जाल में न फंसाया होता, जिससे जिनशियू बहक गए और मुझसे रिश्ता तोड़ लिया, वह तो बस दूसरों के रिश्ते में आने वाली तीसरी औरत है। तुम झूठ बोल रही हो। उस समय तुम्हारा और जिनशियू का कोई रिश्ता ही नहीं था। तुम दोनों के बीच सिर्फ काम का रिश्ता था। यह सब और कुछ नहीं बल्कि छिन शिनरो तुम्हारी अपनी कल्पना है। मैं ही गू जिनेक्सियो की असली पत्नी हूँ। ये सब छिन शिनरो ने किया है, वही हमारे रिश्ते के बीच आई है। तुम झूठ बोल रही हो। क्या यह वाकई झूठ है? अगर मुझे सही से याद है तो उस समय तुमने और जिनशियू ने एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के कागजात पर साइन किए थे। मुझे यकीन है कि जिनशियू यह सब साबित कर सकते हैं। बिल्कुल सही, मैं साबित कर सकता हूँ। यह छिन शिनरो के हाथों से साइन किया हुआ एग्रीमेंट है। लेकिन अब जो उसने मेरी पत्नी को बदनाम करने की कोशिश की है, उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। जिनशियू, ऐसा नहीं है। वह तो गू जिनेक्सियो ने मुझे दस्तखत करने के लिए मजबूर किया था। छिन शिनरो, जब सबूत इतने पक्के हैं तो अब तुम क्या सफाई देना चाहती हो? छिन शिनरो, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन माना था और कभी नहीं चाहती थी कि बात यहाँ तक पहुँचे।
लेकिन तुमने मुझे और मेरे बच्चे को फंसाने की कोशिश की, तो अब मेरे सख्त रवैये के लिए मुझे दोष मत देना। शायद आप सबको अभी तक यह पता नहीं होगा, मैं ही चिन परिवार की बड़ी बेटी हूँ और यह चिन शिनरो सिर्फ मेरी सौतेली बहन है। उसने मुझे और मेरे पिता को जेल भिजवाया ताकि वह अकेले किन परिवार पर कब्जा कर सके। आज मैं वापस लेने आई हूँ वह सब जो मेरा है। क्या इतनी बड़ी बात, हमें इस बारे में कुछ कैसे नहीं पता चला? लगता है यह सच है। यह सब अभी हाल ही में हुआ है। छिन शिनरो की माँ को भी अभी अभी पुलिस ले गई है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यह सब मैंने नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया है। ये सब सच है या नहीं अच्छी तरह जांच करने पर सब पता चल जाएगा। चिन शिनरो, तुमने ही मुझे इसके लिए मजबूर किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपनी गलतियां सुधार लोगी। कोई है, इसे यहाँ से बाहर निकालो। तुम लोग। चिनरान, तुम यह मत सोचना कि तुम बच जाओगे। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि असल में तुम कैसी हो? आज मैं सबके सामने तुम्हारी हकीकत खोल दूंगी। तुम्हारे पास यह फोटो कहाँ से आई? यह उसने मेरे वापस आने से पहले ही खींच ली थी। अब तो बड़ी मुश्किल हो गई। मिस कीन, आप कहती हैं कि आप प्रेसिडेंट गू की पत्नी हैं और उन बच्चों की माँ भी, तो फिर आप इस तस्वीर के बारे में क्या कहेंगी? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यह पिछले 2 दिनों की ही बात है। क्या वाकई आप वैसी ही औरत हैं जैसा छिन शिनरो कह रही हैं? सुनिए, आप लोग इन तस्वीरों पर यकीन मत कीजिए। ये तस्वीरें सिर्फ सच्चाई का एक छोटा सा हिस्सा दिखा रही हैं। यह तो बस छिन के सहकर्मियों का डिनर था जहां वह ज्यादा पी लेने की वजह से किसी का सहारा ले रही थी, और उस वक्त मैं भी वहां मौजूद था। गो जिनेक्सियो, तुम आखिर कब तक खुद को धोखे में रखोगे? क्या यह आदमी सिर्फ एक मामूली दोस्त है? यह तो चिनरान का बचपन का दोस्त है। चिनरान, तुम कितनी घटिया औरत हो। तुमने मेरे करीब से जिनशियू को छीन लिया और अब पीठ पीछे दूसरे मर्दों के साथ चक्कर चला रही हो। तुम्हें तो जरा भी शर्म नहीं आती। बुरे आंटी, मेरी मम्मी और अंकल जियांग ऐसे बिल्कुल नहीं है। घटिया बच्चों, तुम दोनों, शायद तुम्हारी माँ ने तुम्हें किसी और के साथ पैदा किया है और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हें जो भी कहना है मुझसे कहो, मेरे बच्चों के बारे में कुछ मत बोलो। क्यों? क्या मैंने कुछ गलत कहा? इस तस्वीर में देखो, तुम उस जियांग चुहुआई के कितने करीब हो। शायद ये बच्चे उसी के हैं। आप सब इस पर यकीन मत कीजिए। मैं और चिनरान बचपन के दोस्त हैं। मैं चिनरान को पसंद भी करता हूं, लेकिन हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो तस्वीर सिर्फ किसी की गंदी साजिश का नतीजा है। उस रात हमारी कंपनी की पार्टी थी। ये फोटो उस दिन की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है। जब मैं चिनरान को सहारा देकर बाहर लाया, तब गू जिनेक्सियू उन्हें लेने आए थे। तुम सब। छिन शिनरो, अब तुम्हारे पास सफाई देने के लिए क्या बचा है? मैं चेंजे। प्रेसिडेंट गो, इस दुष्ट औरत को यहाँ से ले जाओ। मैं चाहता हूँ कि इसका और इसकी माँ का एक ही जैसा अंजाम हो। जी। तुम। चिनरान, क्या तुम ठीक हो? आज के लिए शुक्रिया। आज जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ तुम्हारे लिए था। असल में तुम जानती हो कि मैं तुम्हें पसंद। हम अब भी दोस्त है ना? मैं समझ गया। मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करूंगा और तुम्हारी खुशहाली की कामना करता हूं। गू जिनेक्सियू, अच्छा होगा कि तुम चिनरान का ख्याल रखो, वरना मैं उसे वापस छीन लूंगा। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ऐसा कोई मौका नहीं दूंगा। तुम लोग यहाँ इंतजार करो, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। ठीक है। प्रेसिडेंट गू, गड़बड़ हो गई है। मुझसे एक गलती हो गई। छिन शिनरो भाग निकली। क्या भाग गई? यह तो बहुत बुरा हुआ। चिनरान और बच्चा खतरे में है। बुरी आंटी, छोड़ो मेरी मम्मी को, छोड़ो। दफा हो जाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मम्मी, मम्मी। छोटे बदतमीज। चिनरान, तेरी वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। अब मैं तुझे भी वही मजा चखाऊंगी जो दर्द मैंने झेला है।
छिन्न शिनरो। तुम तो बड़ी जल्दी आ गए। तुम कोई जल्दबाजी मत करना, हम इस बारे में बात कर सकते हैं। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ जेल से बाहर आ जाए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। गू जिनक्सियू, अब तुम्हें मुझसे बात करनी है। मैं तुम्हें कितना पसंद करती थी, लेकिन तुमने क्या किया? इस चिनरान की वजह से तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मुझे तुमसे नफरत है। मुझे चिनरान से नफरत है। मुझे तुम सबसे नफरत है। छिन शिनरो, तुम कोई बेवकूफी मत करना। गू जिनक्सियू, आज चिनरान और इन 2 बच्चों में से तुम्हें सिर्फ एक को चुनना होगा। अब मैं देखती हूँ कि तुम किसे चुनते हो। जिनशियो, बच्चों को चुनो। तुम तो काफी बहादुर निकली। इतनी भारी दवा के बाद भी होश में आ गई। पर क्या मैंने तुम्हें बोलने को कहा? रुक जाओ। क्यों? उसे तकलीफ में देखकर बुरा लग रहा है। आनान, चेंजे। जी सर। इस औरत को यहाँ से ले जाओ और ये कभी वापस नहीं आनी चाहिए। जी ठीक है। सब ठीक है, अब सब ठीक है। हम घर चलते हैं।